अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जुम्मतुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हुमायूं, अगर आप आज अच्छे कपड़े पहन नहीं आए तो उसका क्या मतलब है? आप सबको मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है ओवर एक्साइटेड हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हुमायूं ज़ेब अब्बासी जी, क्या हाल चाल है? टिप टॉप होंगे, आप मज़े में होंगे। सुबह सवेरा जो होता है इसमें हमेशा कहते हैं कि एक अच्छी बात से शुरुआत करनी चाहिए। वो अच्छी बात आज की ये है कि आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। उसके बाद अच्छी बात यह है कि जब भी जुमे की नमाज़ पढ़े तो आपने हमारी टीम के लिए, हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और अल्लाह ताला हम इस दुआ से शुरुआत करते हैं कि जो आने वाला साल है वो हमारे लिए बेहतरीन साल हो, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो अमन का बाइस बने। और अमन का बहुत ज़रूरी है। और आज जुमे के दिन हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। और एक्सक्यूज़ मी, बात उसी से शुरुआत करते हैं हलीमा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो अब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये इसकी वजह जो है हम बार बार कहते हैं वो ग़िज़ाएँ हैं। ये आप लोग मान लें, ग़िज़ाएँ हैं। ना हम अपने फ्रूट्स खाते हैं सही तरह, ना हम अपने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। और अगर आई एग्री, बहुत महंगे, आप कहते होंगे यार हुमायूं क्या बातें कर रहे हैं, पर कम से कम आप अपने घर की रोटी ज़रूर खाएं, आप नाश्ता ज़रूर करें। ये जो नाश्ता स्किप करके वज़न कम करने वाला तरीका है ना, मुझे नहीं समझ आता कि नाश्ता स्किप कर लो, वज़न कम कर लो, और तुम उनमें से एक हो ना। अच्छा, मैं बताती हूँ। मुझे एक बचपन से एक मसला है मैदे का। मुझे लगता है कि मुझे इनहेरिटेड है क्योंकि मेरे फादर को भी है। तो जैसे ही आप सुबह उठ के आधे पौने घंटे के अंदर नाश्ता करते हो, मुझे एक अनईजीनेस की फीलिंग होती है और वो काफ़ी देर तक चलती है, मतलब घंटे डेढ़ घंटे तक चलती है। तो वो मैं मतलब वो कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे हमने आना होता है, यहाँ पे आके तैयार होना होता है। अगर आप अनईजी हो, आपको लग रहा हो जैसे आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो आप नहीं उस तरह से परफॉर्म कर सकते। तो इसलिए मैं नाश्ता नहीं करती और जैसे ही मेरा शो खत्म होता है मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा हलीमा, अब आज का जो टॉपिक जो मैंने सोच कर आया था, आप बिलीव करती हैं कि मेरा इस साल जो मैंने हम वो तो क्या अच्छा, खोया, ये बात सिर्फ आपने मुझे मेरा नाश्ता वो रगड़ने के लिए किया था। मैं नाश्ता नहीं करती ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए, माँ बाबा को पता लग जाए, चटनी बन जाए मेरी वहाँ जाके। मैंने अगर अपना कह दिया कि मैं कितना नाश्ता करता हूँ तो आपकी फिर और ज्यादा हो जाएगी कि बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये बताने के लिए, न्यू ईयर के हवाले से हमने बात ही करनी, न्यू ईयर करना है, बट आज फ्राइडे है तो यानी नेक्स्ट हमारा न्यू ईयर शो होगा। This is going to be our last show of 2023 और जब अगला शो ये मुझे नहीं पता था, तुम्हें पता था आज? हाँ, कब से पता था ये? मुझे काफी दिन से पता है यार। अच्छा, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा अभी तो है टाइम। नहीं, मंडे को फर्स्ट है और इंशाल्लाह जब अगली दफा हम लोग की आपसे मुलाकात होगी तो नया साल होगा। नए साल की ऑब्वियसली खुशियां होती हैं आपको कि बहुत सारी चीजें। क्या खोया क्या पाया, जल्दी बताएं भाई। क्या खोया क्या पाया? मैंने भी बड़ा सोचा, मुझे कुछ इतना ज्यादा नहीं आया। मुझे खोया नहीं आया, मैंने बहुत सोचा, मेरे पास तो मैंने बहुत सोचा, मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने क्या खोया। मैंने बहुत कुछ मुझे लगता है पाया। पाया गुड। मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत अच्छी चीजें। अच्छा, मुझे लगता है कि बुरी चीजों की अच्छी बात यही है कि जब आप उनको याद करते हैं तो वो आपको याद नहीं है। चेंजेस आए ना, मुझे बताओ, आई वांट टू नो क्या क्या चेंजेस आए तुम्हारी जिंदगी में इस साल? क्या चेंजेस आए यार मेरे ज़िंदगी में? जो एक बहुत शिफ्ट आया था वो शादी के बाद आया था, लेकिन वो इस साल नहीं है। और इस साल जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मेरा ख्वाब पूरा हुआ जो मैं हज पे गई। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। कल बल्कि मैं एक जगह गई हुई थी तो एक मांगने वाली आई और उन्होंने मुझे कहा अल्लाह तुझे हज कराए। तो मुझे हुआ कि लोग किस तरह से दुआएं करते हैं इस चीज़ के लिए। अल्लाह मियाँ ने मुझे वो दिया है, अल्लाह मियाँ ने मुझे वो अता किया है। आप एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मैंने आपको नोटिस किया, मैं बताता हूँ, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, आप जल्दी सीख जाती हैं चीज़ें, मैंने देखा। मुझे अभी तक याद है, मैं आज आपकी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आप ख्वाब कहा करती थी। मैंने आपको सिर्फ एक बार, ये मुझे याद है, मैंने ख्वाब कहा और आप उसके बाद आई हैव नेवर सीन यू से। मुझे पता क्या होता है, मुझे होता है कि आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हो। मैंने आपसे बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन की चीजें सीखी हैं कि ये है। इवन ये कि कभी कभी मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ इसका क्या मतलब है। जब आप बोल रहे होते हो तो मैं आपको कहती हूँ कि हुमायूं इसका क्या मतलब है। व्हाट्सएप कौन कह रहा है? मुझे तो नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे है यार, तुम बातें करो। अच्छा, और मुझे और क्या पाया? हाँ, और क्या पाया, मुझे लगता है मैंने कुछ बहुत थोड़ा देकर बहुत ज़्यादा इज्जत पाई। अच्छा,
क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज़ है कि मेरे बारे में मेरी एक मामा की कज़न थी, मेरी खाला थी, वो कहा करती थी कि इसको अपने हिस्से की मोहब्बत छीननी आती है। तो मुझे वाकई अब लगने लग गया है उनकी अच्छा। वो बात कि हाँ मुझे अपने हिस्से की मोहब्बत छीननी आती है। अच्छा। मुझे अगर कोई मेरे से प्यार नहीं करता ना, या कोई मुझे साइड पे रखना चाहता है कि अच्छा ठीक है बस नहीं, तुम सारे यहाँ पे, केसेस में ऐसा नहीं तो रहा मैं तुम्हारे साथ। उसके साथ इतना रिपीटेडली सारे cases में नहीं करती रहा। हूँ। हो सकता है, हो एक सकता आध है, था but I am जिससे like तुम्हें this। बड़ी मोहब्बत थी, तुम्हें नहीं मिली वैसे। कौन सी कौन सी? अच्छा। अच्छा बाद में अच्छा हुमायूं, आपने क्या खोया क्या पाया? यार मेरे लिए ये साल बहुत बेहतरीन गुजरा। मैंने बहुत साल अच्छा में मॉर्निंग शो स्टार्ट किया। मैं आई वाज नॉट मुझे पाया आपने एज अ फ्रेंड। हाँ मैं बोलूं, मुझे बहुत अच्छी दोस्त मिली। मेरे बहुत अरसे के बाद मीडिया में मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, मुझे एक ऐसी होस्ट मिली जो कि इनसिक्योर नहीं थी। स्टार्टिंग में इनसिक्योरिटीज दोनों में थी, हमने देखी, और ये सबको हम ऑनर भी बताते हैं क्योंकि हम सेटल नहीं हो पा रहे थे। और ये नहीं कि बहुत बुरी तरह सेटल, हम बड़ा हल्का सा सेटल नहीं हो पा रहे थे, बस टाइनी प्रॉब्लम्स। बट नहीं, वो शुरू का जो टाइम था ना उसमें समझ नहीं आता था कि यार ये ऐसा ना हो, और वो ये मजे की मजाक बात थी करे। कि हमारी वजह से नहीं था। हाँ हाँ वो कहीं और से था। हाँ, तो हमारी वजह से मतलब कभी नहीं था। मुझे हमने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया एक दूसरे के सामने। अगर आपको कोई और बोले ना, आप जाओ किसी के पास, आपको कोई माशाल्लाह। बोले कि हुमायूं आपके बारे में ये बात कर रहा है, या हुमायूं उनके पास जाए वो बोलें कि हलीमा आपके बारे में ये बात करी, तो ऑब्वियसली यार वो फिर जब आप आते हो तो आपकी वो केमिस्ट्री नहीं बन अच्छा पाती अच्छा, ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात याद रखिएगा, बड़ी टिप है। मैंने ये जिंदगी में रखा हुआ है कि मेरे पास जब भी कभी कोई आया किसी की बुराई करने के लिए, उसने पहली बार की, वो दूसरी बार उसकी अगर हिम्मत हुई है तो दैट मींस मैं गलत हूँ, क्योंकि दूसरी बार उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि इससे इंटरटेन ही नहीं करना। आपको जो भी कोई बुराई करता है ना, आके बताता है कि यार उसने तेरी बारी बुराई की, फिर वो अगली बार फिर आते कहता है पता है तेरे बारे में अभी भी करता है। जब वो अभी भी करता है यानी कि आप सुन रहे हैं, आप भी मजे ले रहे हैं भाईजान, आपको मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस साल पे मैंने MS कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वाज माय सेकंड मास्टर्स। कंप्लीट कर लिया। मेरे हाँ, करियर में मैंने माशाल्लाह। ग्रोथ की। मैंने अपने 3 साल अपने एक कॉर्पोरेट में मुकम्मल किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने मुकम्मल किए, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। एंड देन अचीवमेंट वाज दैट मेरे कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं इस साल ही ख़राब हुए, और मैंने इसी साल उनको ठीक भी किया। इस साल ख़त्म होने से पहले मैंने उसको ठीक किया। एक बड़ा मजे का शेर मुझे याद आ रहा है, मैं अगर आपको सुना दूं। मैं आज बल्कि सुबह सुन भी रहा था, मैंने कहा था जरूर शेयर करूंगा। सुनाए, जरूर सुनाए। पंजाबी में, बल्कि लिख के लाए हुए थे हाँ हुमायूं, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पंजाबी में है, लेकिन अगर गलत हो गया मैं इससे मोबाइल साथ में रख लेता हूँ, अगर गलत हो गया तो आप लोग माजरत। हुमायूं ने लिटरली शेर लिखा हुआ है, और ये सुबह याद कर रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए ना रट्टा लगा रहे थे कि आपको वो बड़ा मजे का शेर था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर, वो उसी तरह से सुनाना चाहिए। हाँ। कुछ टुर गए ने कुछ रह गए ने, कुछ टुर गए ने कुछ रह गए ने, कुछ डोंगियां सोचा च पै गए ने। ओ किसे दुख भी ना बर्दाश्त किता, ओ किसे दुख भी ना बर्दाश्त किता, कोई जख्मां नूं भी सह गए ने। वाह। ओ जिन्हें नाल सकून दिल दा सी, ओ जिन्हें नाल सकून दिल दा सी, ओ हासे खुशियां ले गए ने। इत्थे कोई किसे दा अपना नहीं, वड्डे सच्चियां गल्लां कह गए ने। सही बात है। नहीं I loved it. I loved it. I disagree with it कि कोई किसी का अपना नहीं है। आपको बहुत सारे, अब जिस तरह आपने कहा कि मुझे मेरे दोस्त नाराजगियां भी हुई फिर ठीक भी हो गए, तो इट मींस कि दैट मैटर्स। मैं आपको बात बताता हूँ। मैं हिना साहिबा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जिन्हें आपने शायद हमसफर ड्रामे में देखा था। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने बात की कि हम लोगों से प्यार करते हैं, प्यार करें, हम लोगों से मोहब्बत करें, हम जब लोगों से इश्क करने लगते हैं ना तो वो टूट जाता है। क्यों? ये आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि हमेशा की ज़ात रहने वाली उसकी है, अल्लाह ताला की। इश्क सिर्फ आप अल्लाह से करते हैं, फिर आपको अल्लाह बताता है उस बंदे के तवस्सुत से कि यार जब आपसे अलग होता है कि ना मेरी जान, इश्क सिर्फ तुम मुझसे कर सकते हो, आप प्यार कर सकते हो, आप मोहब्बत कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड, और हमें शायद इश्क समझ ही नहीं आ सकता कि इश्क क्या है। इश्क मुझे जहाँ तक लगता है ना, इश्क प्यार की वो हद है कि आप एक बंदे के लिए अपनी जायदाद, अपना माल, अपनी खूबसूरती, अपनी दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा प्यार किसी को आजकल किसी से नहीं होता। इश्क दी बुलिया की पहचान ये बिल्कुल आजकल नहीं होता कि आप सब कुछ गवा बैठो। आजकल मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन इश्क नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। इश्क कोई अक्लमंदों के करने वाला काम नहीं है। अगले साल कुछ सोचा क्या करोगी? हाँ सोचा है। क्या 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 नहीं बता सकती। क्यों यार? और फिर बता दूंगी।
हाँ अगले साल इंशाल्लाह। अच्छा और सब बता दो, सब बता दो, सब सीक्रेट आउट कर दो, सारी स्कीम चिल्ला चिल्ला के बता दो। अच्छा मैंने अगले साल का ये सोचा है कि मैं अगले साल इंशाल्लाह ताला आई हैव डिसाइडेड दैट इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर मी एंड आई विल डिटैच द पीपल आई हैव फोर्सफुली अटैच्ड विद मी। मैं उन लोगों से जो लोग जिनको मैंने जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है ना, या आपने अपना वो भी लिखा हुआ था हाँ status शायद मैं उनको जाने दूं। कभी कभी लोगों को जाने देना चाहिए, कभी कभी लोगों को लेट देम गो। उनको अगर वो जाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से और आपने उनको बड़ा ज़बरदस्ती बांध के रखा है, आपको पता है वो कौन लोग हैं जिनको आपने ऐसे बांध के रखा है ज़बरदस्ती, जाने दें, अभी भी जाने दें। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखें कि वो वापस आते हैं या नहीं आते। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। देख जी वेलकम बैक जी। और आज मुझे लग रहा है कि मैं कवाली नाइट पर आया हूँ, किसी कवाली है ना, कवाली नाइट के लिए कपड़े काफी मौजूद बाय द वे। ओहो हाँ, बताया ही नहीं मैंने। अच्छा हुआ क्या, शॉल की जरा स्टोरी सुन लें। हुआ ये कि कल अम्मी मुझे, मेरी अम्मी ऐसी सेम शॉल मेरे पास है इन ऑरेंज कलर। मेरी अम्मी हमेशा मुझे कुछ चीज आके दिखाती होती है और कहती है कि बेटा ये तुमने उधर से ली थी, हाँ तुमने यहीं से ली थी। हाँ तो मेरी अम्मी आती होती है, मुझे कहती है कि मेरी ये चीज़ दी वो चीज़ दी, तो मुझे कहती है रात को मैंने एक शॉल ली है बड़ी फिट। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या दिखाएं? मैंने कहा भी ये तो मैं कल पहन रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है। और वो शी इज सच अ स्वीट। इसीलिए अम्मियां ना चीजें नहीं दिखाती, बच्चे नहीं, गप्पू कर लेते हैं। मैंने एक जुमला बोला जो उन्होंने मुझे खरीद लिया। मुझे कहती है अब तो इस शॉल की शान बढ़ जाएगी अगर ये तुम पहनोगी, तो सदके ये आपकी शॉल है। और मुझे कहती है शो के फौरन बाद तय करके इसको दोबारा हैंग करके। अच्छा मेरी अम्मा को भी ये होता है कि मेरी चीजें चाहे जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन वो उसी तरह से तय हुई भी अच्छी तरह से कहती है वापस वैसी आनी चाहिए जैसी दे रही हूँ मैं। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, मिल जाएगी आपको। ऑलराइट लेडीज जेंटलमैन, आज आपको उनसे मिलवाएंगे हम। अक्सर आपको पता है कि थर्सडेज के दिन हम आपको रियल एस्टेट के हवाले से कुछ ना कुछ वेल इक्विप करते हैं। गुड यार, गुड। तो दिस टाइम अगेन वी हैव समबडी जिनसे पूछना जरा मजे का लगेगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है टक्कर की वॉर होगी आज। क्योंकि टक्कर की वॉर ये है कि वो माशाल्लाह खातून है और मार्केटिंग और सेल्स में उनका बड़ा नाम है। व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सो बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग एंड सेल्स में हैं वो उनको यकीनन जानते होंगे, क्योंकि अगर सेल्समैन को मार्केट नहीं पहचानती उनके नाम से तो उनकी क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है, मुझे लगता है। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी है तभी बहुत सारे उनको लोग जानते होंगे। जब आप उनका विजिटिंग कार्ड देखिए तो फाउंडर एंड सीईओ, फाउंडर सीईओ, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि माशाल्लाह एक खातून ने अपने लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग भी उन्होंने किया स्टार्ट में, एंड जंप कैसे किया मार्केटिंग सेल्स में। रियल एस्टेट की जो है वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स उनको पता है वो क्या है, कहाँ पे ज़मीन ले, कैसे ले। एक खातून रियल एस्टेट में आ सकती है, नहीं आ सकती, जानते हैं सना अमीन से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह आपको देख के हिशाश बिशाश हो गए। अशार भी साथ ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ सना सुबह कितने बजे उठती हैं आप? मैं सुबह डिपेंड करता है जी, अगर काम ज़्यादा हो तो सुबह 7 बजे भी उठ जाते हैं। वैसे तो फजर के लिए आई वेक अप फिर सो जाते हैं, हम पाकिस्तानी सो जाते हैं। नैप लेते हैं। पाकिस्तानी सो जाते हैं, पाकिस्तानी काम बहुत करते हैं ना, क्योंकि हमारा काम ऐसा रियल एस्टेट का, हम पूरी रात मार्केटिंग सेल्स डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग होते हैं, उनके सवाल जवाब, उनकी कॉल्स आ रही होती हैं, तो वी स्लीप लेट। अच्छा, तो वो फिर जब ये कराची वाला सिस्टम है। मैं अपने कजन से पूछता हूँ ना, मैं जब गया तो मैंने कहा आप कब सो के उठते हैं, तो कहते हैं हम फजर के टाइम आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस सो नाइस, के नमाज पढ़ के। मैंने कहा फिर, कहते फिर सो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर कब उठते हो? कहते जोहर की नमाज के लिए। मैंने कहा माशाल्लाह। और मैंने कहा फिर अभी सुनो से, मैंने कहा फिर, कहते हम सो जाते हैं। फिर असर की नमाज के लिए उठ जाते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह नमाजों के लिए उठा जाता है और कोई काम के लिए उठा जाता। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। सना, जिससे आप रियल एस्टेट का बता रही हैं, हुमायूं ने भी ये जिक्र किया कि रियल एस्टेट में खवातीन जो है वो बहुत कम आती हैं। जिस टाइम पे आपने शुरू किया उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से हम उंगलियों पे गिन सकते थे कि कितनी खवातीन है जो रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में खवातीन के आने की ना आने की रीज़न क्या है,
और दूसरा आपको क्या लगता है कि अगर आए तो उनको क्यों आना चाहिए? ये फील्ड जो है वो एक अच्छी फील्ड क्यों है? क्योंकि हम हमेशा जब लड़कों से सुनते हैं तो वही कहते हैं कि अगर आपने जल्दी छक्का मारना है तो आप रियल एस्टेट में आ जाओ, तो ये टर्म लड़कियों के लिए भी है? आपने इससे पहले जवाब में बता दो, ये जो आपने देखा ना स्क्रीन पे, प्यारा सा हमारा अनीक था और अनीक ने हमें आके चाय दी। चाय दी। अनीक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, Thank तुम्हारा नाम मैंने बिल्कुल ठीक लिया है पहली दफा जिंदगी में, वरना हैदर और अनीक के बीच में। मिस होते, लेकिन मैंने अब आपको बता दिया। आपने वैसे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन भी ये कपड़ों की बहुत हाँ, शुक्रिया। ब्लैक। थैंक जी यू। आप बताएं। एक्चुअली थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है। रियल स्टेट ऐसा कोई वो कहते हैं ना हवा चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर ख़वातीन नहीं आ सकती। मैं तो ये कहती हूँ कि ख़वातीन अगर शादी करके बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश कर सकती हैं तो और बहुत कुछ कर सकती हैं। सब कुछ कर सकती सब हैं, कुछ हाँ। कर सकती हैं। बेसिकली अवेयरनेस की बात है। लोग घबराते हैं आते हुए, क्योंकि पहले एक ट्रेंड था, वो एक ही तरह के लोग एक प्रोफेशन में थे और एजुकेटेड लोग नहीं आ रहे थे। ऑब्वियसली जब अच्छे लोग और एजुकेटेड लोग किसी फील्ड में नहीं आते तो वो फील्ड जो अनपढ़ लोग जिस तरह पहले काम उसकी चल रहा था, advancement नहीं होती उस field एडवांसमेंट की। नहीं होती, तो वो उसकी वजह से एक तो अवेयरनेस नहीं होती, शोज नहीं होते, लोगों को बताया नहीं जाता। वो ख़वातीन डरती ही रहती हैं कहीं फंस ना जाएं, फंस गए तो क्या होगा, बैकअप नहीं है, कौन खड़ा होगा। घर वाले भी इस चीज़ को ज़्यादा वो आप ये कह लें कि प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है तो आप टीचर बन जाएं। आपने देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन जो हैं, बच्चियां जो हैं, लड़कियां, आई एम सॉरी, माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा टीचिंग भी तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक और है। बड़ा अच्छा शौक। जल्दी हालांकि वापस that's घर very वापस आ hard। जाओ, ये बड़ी मैंने जुमला सुने, जल्दी घर वापस आ जाएंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपका आधा दिन बच जाएगा। बच जाएगा। नहीं, असल में वो आधा दिन जो बच जाता है ना, वो आधा दिन बचता नहीं है। वो आधा ठीक है, दिन वो आप इसलिए बचा रहे mentally होते हैं कि इतना वो आप घर आके काम करो ना, काम करें। वो इसलिए बचा रहे होते एक्चुअली हैं। ठीक है, आप वो काम भी करें, लेकिन उससे आपको इतनी, वो कहते हैं ना, आप काम वो करें जिसमें आप खुश हों, जिससे आपको खुशी भी मिले, और दूसरी बात कि जितना आप काम कर रहे हैं उससे आप उतना अर्न भी करें। जो आपने कहा ना, मैं आई एग्री विद दैट, बट मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव है। अगर कोई घर में बैठना चाहती है, वो अबाया करती है, 100% ठीक है। लेकिन ये आपका अपना चॉइस choice है। होनी लेकिन अगर उसकी चॉइस है कि वो बाहर जाके बिजनेस करे, तो वो भी उसकी चॉइस है, उसका भी एहतराम किया जाए। एहतराम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रिविलेज्ड मैं अपने आप को इसलिए समझती हूँ कि अक्सर ये चीज़ें कही जाती हैं और मीडिया पे भी दिखाई जाती है कि ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं तो उनको हरासमेंट और ये चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मुझे ऐसा कोई किसी चीज़ का कोई सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि आपको मेल्स मैंने ये देखा है कि वो आपको प्रिविलेज करते हैं, मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं कि खातून हैं, वो काम कर रही हैं, तो हम इनकी बात ज़रूर सुने। रियल स्टेट में ख़वातीन जो हैं वो उनके आने से क्या बेहतरी आ सकती है? आपको क्या लगता है कि ख़वातीन जब किसी को पर्सन टू पर्सन मशवरा देती हैं कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो या यहाँ ना करो, तो वो उन्होंने उसके पीछे उनकी ज़्यादा वर्किंग होती है, उसके पीछे उनका अपना कोई एडवांटेज नहीं होता, या वो किसी को अच्छा ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकती है इन टर्म्स ऑफ घर बनाना? क्या ज़रूरी है कि इसमें ख़वातीन आए ताकि ये फील्ड जो है वो और ज़्यादा वास्ट हो जाए? देखिए, जो घर का ताल्लुक है वो ख़वातीन से है ना, क्योंकि घर बनाना और घर के अंदर कौन सी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं उसका बताना, और बेसिकली आपने देखा होगा कि डिसीजन मेकिंग, वैसे तो वो कहते हैं ना बाहर मर्द बने हुए फिरते हैं, लेकिन घर के अंदर जब तक वो आपकी वाइफ हाँ या ना नहीं करती तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। घर में बड़ी जी 2 पहिए हैं, उनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी नहीं चल सकती, तो उसके अंदर जब खातून आती है तो वो पूरी, कोई भी लड़की या कोई भी जब फीमेल आती है ना, तो वो क्योंकि हमारा जो माशरा ऐसा है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ी डर डर के बड़ी तो वो फिर जब पूरी वर्किंग करके आती है, जब कोई एक प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है ना, तो वो पूरी वर्किंग करती है, फिर उसके अंदर उसके अच्छे और बुरी चीज़ें सारी नोट करके उसके बाद किसी को वो चीज़ सामने लेके आती है कि इसकी ये जो है वो अच्छी चीज़ें हैं, ये इसके नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ बेहतर लगेगी आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो एक होता है ना कि खातून का एक अल्लाह ताला ने एलिमेंट होता है घर बनाने का, चीज़ों का, तो वो बेहतर तरीके से एक चीज़ के बेहतर तरीके से समझा सकती है। और दूसरी बात, क्योंकि वो एक आप ये कह लें कि डिफरेंट जेंडर होता है, तो वो जेंडर के भी बीच में एक चीज़ आ जाती है कि आप एटलीस्ट बात सुनते हैं। अब यही कॉल है कि आप कॉलिंग सेंटर पे देखें, कॉल सेंटर पे ज़्यादा लड़कियां कॉल करती हैं, ऐसे ही है।
आप एडवर्टाइजमेंट देख लें अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कोई बेचारा लड़का जो है अगर वो बोल भी रहा है तो उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई खातून आती है तो आपका एक Convincing power, कन्विंस convincing करने power. की पावर उसके अंदर होती है। अगर उस पावर के साथ वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी और गैदर कर और ले, उसे डाला भी इसलिए जाता है Knowledge. बिकॉज शी इज द डिसीजन मेकर। Yes. अगर खातून है तो उसके साथ कनेक्ट करेगी, उसी ने फैसला लेना है घर में कि कौन सा टूथपेस्ट आएगा, कौन सा साबुन आएगा। जब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप उनसे पूछते हैं और जब आपने एक बड़ा सा घर बनाना होता है और फिर उसके अंदर उनसे ना पूछा जाए तो ये फिर ज्यादती होती है उनके साथ। अच्छा सना, मैं चाहूंगा कि जो लड़कियां बैठी हैं आज, जो देख रही हैं, वो आज आपको देखकर एटलीस्ट ये जरूर सोचती होंगी सना में ऐसी क्या चीज़ें थी, वो ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो सना को आज यहाँ पर बिठाया है उसने, जो आज फाउंडर बनाया, CEO बनाया। मैं आपको अगर कुछ साल पीछे ले जाऊँ तो शायद सना एक स्टूडेंट थी और सना ने कभी सोचा भी नहीं था कि सना ये कर सकती थी। वो इनसिक्योरिटीज जो एक आम लड़की के दिल में होती है, लड़के के भी दिल में होती है, वो आपके दिल में भी होगी। आपको कहा हाँ इसके बाद शादी हो जाएगी, वही काम, वही सारा कुछ, माशाल्लाह हो चुकी है। अच्छा हाँ, वेल हमारे साथ मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम आज नजर लगा दो मुझे आज मुझे नजर लगा दो तुम। ला अल्लाह, मैंने जब आपको देखा माशाल्लाह माशाल्लाह बोला, अल्लाह इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। सदके सदके काला बकरा मंगवाओ भाई, नजर ना लगे। मंगवा के तो भिजवा लो। मत क्या ऐसे मैं तो कह रही हूँ काला बकरा मंगवाओ ताकि उससे नजर ना लग जाए। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत ये इसलिए कह रही क्या नजर आई थी, नजर क्या कह रही, दोबारा कहो। समझ नहीं आई मारिया। नजर आई थी। नजर उतारी अपनी यार। मुजम्मिल के बटवे असल से में ना मेरे हुमायूं पैसे का मसला निकलेंगे ये है कि तो हुमायूं जो उतरेगी। पैसे निकालता है ना, 100 रुपए का नोट निकालता है नजर उतारने के लिए, वो अपनी नजर उतार के खुद ही रखता है। आपको पता है, आप पे सदका लगता है आपका नजर का? ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है, आपका लगता है ना सदका अपना। अच्छा मेरी बात सुनिए। उसने तो सुनाओ। कहने की जो तुम कह रहे हो वही जी, है। जी। जी जी इससे पहले मेरी कॉल कट जाए, मैं एक बात आना चाहती हूँ बताएं। अपनी बहन की, ठीक है? मैंने जिंदगी में मजाक किया, मजाक की जाती है कि अल्लाह ताला ने मुझे सबक सिखाया, ठीक है? उसकी बताना चाहती हूँ आपको। मुझे नहीं समझ आई। आहिस्ता बोलो थोड़ा सा, क्या कह रही हो? सबक से मैं ना एक कहानी सुनाना चाहती हूँ अपनी बहन की। डांस सुनाओ सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। आराम से सुनाना, इतनी तेजी में सुनाओगे फिर समझ नहीं आएगी, आहिस्ता से सुनाना। अच्छा, मैं एक दफा दुकान पे गई, एक दफा मैं दुकान पे गई तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, ठीक है? अच्छा उसके लड़के के ना पैसे गुम हुए थे। अच्छा तो उसने मुझसे पूछा कि मेरे पैसे देखे हैं तुमने? मैंने कहा हाँ मैंने देखे हैं, मेरे पास तुम्हारे पैसे। उसे मैंने कह दिया तो ना उसने कहा दो मेरे पैसे वापस। मैंने कहा मैं भी दूँ, मेरे पैसे मुझे मिले हैं। तो कहता है नहीं, मैंने उसको मजाक में कहा था मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं। उसने सीरियस समझ लिया, उसने मेरे पीछे इतना भागा, पूरा गाँव जो है ना उसने मुझे फरा दिया, ठीक है? पूरा इतना मुझे भगाया था की कसम से। उसने मुझे पूछा था, ठीक है? अब आगे मैं घर गई, घर से मैंने अपनी बहन को लिया, नायला को, उसका नाम नायला है। अच्छा तो उसको मैंने घर से लिए कि ना, फिर एक पीछे हमारा घर था, उसके पीछे से ना हम उनकी छत पे चढ़ के अपने घर में आते थे। अच्छा तो मैंने नायला को लिया, नायला को लेके मैंने उनके घर गई और उनकी छत पे चढ़ के नीचे आने लगी, ठीक है? हाँ। तो ना नायला उतर ही नहीं रही थी, मैंने उसके पीछे ना धक्का दे दिया जोर से, तो वो नीचे गिरी, उसके कहाँ जा घुटना ना मुंड गया। ओए हाँ ये तुम लोग जोक्स हमारे लिए रखते हैं, ये वाली कहानियों वाले, ये तुम लोगों ने लिखे हुए कि हमें सुनाने हैं। शहजादी क्यूटी कितने साल की हो? पूरी तो सुन लेना। अभी रहती खबरदार, तुमने बताया कि नायला ने फिर जूता पहन लिया, फिर नायला ने दुपट्टा अपना कमर की तरफ इस तरह किया, फिर नायला ने अपने बाल पीछे किए। जल्दी बताओ, जल्दी यार तो पूरा निकल गया था, फिर मुझे इतनी डांट पड़ी कि क्या किया तुमने, ठीक है? हाँ। और फिर मैं जब 10 रुपए पकड़ती हूँ ना, 10 रुपए मैं सोचती हूँ काश के दे देती अपनी बहन का घुटना तुड़वाने से पहले। हाँ। उसको दे देती। अच्छा किया। हाँ बिल्कुल ठीक। अल्लाह तक मुझे सबक दिया। एक सेकंड वो 10 रुपए थे जो उसके गुमे थे? हाँ। मुझे 10,000 लगाने पड़े मुझे। बहुत शुक्रिया, पूरी रात लैला मजनू की कहानी बहुत सुनाती शुक्रिया। रही। ख्याल रखें आप अपना, सलामत रहें। तलत आंटी है जी कराची से। मासूमियत के अस्सलाम सदके। वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल दोनों? ठीक, बिल्कुल मिल ठीक, गया आप कैसी आपका हैं? कार्ड हमें। आपका कार्ड पढ़ा हमने कल, आपने देखा?
हाँ हाँ, आपको तो पता अच्छा है, मैं तो तलत पूरा आंटी, अगर आप उस कार्ड पे ना लिखती तलत तो मैं पहचान लेता कि वो कार्ड आपका है। बताएं कैसे? कैसे बताओ? आपकी उर्दू से की मुझे इतनी पता था अच्छी कि थी, हमारी हाँ। जो कॉलर को उर्दू इतनी अच्छी लिख सकती है ना, तो वो सिर्फ आप इतनी अच्छी उर्दू लिख सकती है। नहीं तो आपको ये भी तो पता था ना बेटा के कार्ड आने वाला है। नहीं, अगर आप ना भी बताती मुझे पता होता कार्ड आपने अच्छा भेजा। अच्छा, हाँ। ये वाली बात हाँ कह रहे हो। हाँ, मुझे अरे पता होता बेटा, आपने ये भेजा। तो बहुत माशाल्लाह, ये तो तुम्हारी क्या कहना चाहिए, खूबी है ये। भाई सदके हाँ, जाऊं, ये आप नहीं। आप हमारे उन कॉलर में से कि हम अगर आज साल पूरा किया है तो आपका उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। नहीं, ये मैं इसमें ये बता रही हूँ, और मैं ये सच्ची बात बताऊं कि जो मेरा जितनी भी मेरी वाकफियत हुई है ना, इसमें जो है आपके जो हसनैन साहब हैं, क्योंकि ज्यादातर उनसी से बात हुई हाँ, है, हाँ, हमें पता तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह वो बड़े एनर्जेटिक पर्सनालिटी है वो, और मुझे उनको स्पेशली जो है मैं उनके लिए कार्ड भेजूंगी मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और एनर्जेटिक ये- आपके और- साथ होंगे। जी जी, और हमारे इसमें साथ। हाँ हाँ हाँ, वो तो आप लोग तो होंगे। अच्छा, हलीमा ने पूरा साल जो है ना माशाल्लाह, वो जो मैंने शुरू में इनसे कहा था ना कि ये बहुत गुड लिसनर है ये ये जो है ना, और ऐसा इन्होंने प्रोग्राम को संभाला है कि जिस वक्त मैं देखती थी ना, मैं कहती थी अब ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि देखे ना लाइव कॉल में पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही लेकिन हैं। हलीमा ने जिस तरह से संभाला है ना, बेशक, नो डाउट, माशाल्लाह। नो और डाउट। वो जो नजमुस साकिब जो थे ना, जी जी जी, उनके साथ भी जब इनका पेयर था ना, तो उस वक्त भी हलीमा ही प्रोग्राम को संभालती थी। हाँ, आजिज के साथ भी। हाँ, ये बात तो नहीं, आपकी चले अपनी माई। जगह पे, क्योंकि हर शख्स घर जो है ना चलते। मुख्तलिफ खुसूसियात का हामिल होता है। मैं क्या करूं, मैं निकल लूं? तलत आंटी, तलत निकल लूं? आंटी, भाई, आपने रहो, ये वाली महफिल बात की कह के रौनक ना, है। तलत महफिल की आंटी, रौनक। तलत जी। आंटी, आपने ये वाली बात कह के ना मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब नजम थे तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, हुमायूं के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप मुझे कह रही है ना कि मैंने संभाला है, तो वाकई ऐसा है कि ये लोग जब कोई बचकाना हरकत करते हैं तो वाकई इन लोगों को भी पता होता है, रायता फैलाते हैं तो मैं उससे साफ कर रही होती हूँ, तो इनको भी ये बात पता है, और ये बाद में बड़ा मुझे कहते हैं कि तुमने उस टाइम ये ऐसे किया, ऐसे किया। थैंक No यू सो doubt, मच, no doubt. थैंक अच्छा, देखिए आपने उस वक्त कहा था ना कि मैं अपने हिस्से की जो है खुशी खुद ले लेती हूँ। हाँ जी, ये जो वही है ना जो हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि मन अरफा नफ्सु फकत अरफा रब्बहु। इसका ये देखिए ना आप। मतलब क्या है, अगर बता दें तो? जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। हाय 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 हाय। देखिए ना बेटा, हाय, अब हाय, ये है हाय, कि हाय। आप लोगों का, और ये एक बस छोटी सी बात कह के बात खत्म कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम मैंने जिस वक्त ज्वाइन किया था ना, उस वक्त मैं उसमें चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला थी, और मेरा आजकल हो रहा था। हाँ भाई, हमें रिमेम्बर। तो बहुत उसमें तबीयत जो खराब है, थी। आपके प्रोग्राम ने जो मैंने पहला जो प्रोग्राम देखा उसने जो मुझे एनर्जी दी है, और यही वजह है, आपने देखा जैसे हम कहते हैं स्पिरिट की बात कर रहे थे, बिल्कुल। स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहे थे, हीलिंग की बात कर रहे थे, तो ये जो है ना, देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक, बेशक। लेकिन इस प्रोग्राम ने मुझे हील किया है। मैं आप मेरे जो है तलत ना, आंटी, ये भी याद रखें कि आप यहाँ से चली गई थी, आपने कहा था कि बस वो मेरी आखिरी कॉल है, रिमेम्बर, और फिर हम आपको खींच के वापस लेकर आए हैं। देखिए नहीं कैसे। नहीं बेटा, उस जमाने में मुझे जॉब मिल गई थी। हाँ, मुझे याद है ना, तो देखिए कैसे हमने आपकी दुआएं शुआएं की, हमने कहा जॉब आपने मेरी जॉब खत्म करवा दी ना। हमने कहा ये जॉब ठीक है आपकी। अच्छा चलो बेटा, सलामत रहे, बहुत बहुत प्यार शुक्रिया, आपके लिए। बहुत शुक्रिया एंड तलत एंड आंटी, एंड कॉल बिफोर करने गोइंग टू ब्रेक आई वुड लाइक टू से दैट कि जब भी मैं शो करता हूँ, जब मैं अकेले करता हूँ, लोग तारीफ करते हैं, जब हलीमा करती है लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मैंने ये बात लेकिन miss ऑनर भी भी करते कही, हैं, जब मैंने ये जो बात नहीं ऑनर होता। भी कही, दिस शो इज इनकम्प्लीट व्हेन हलीमा इज नॉट हियर। मैं कभी भी ये शो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। Likewise, यकीनन आप बगैर हर किसी के रह सकते हैं, लेकिन ये एक और सुबह है तो हलीमा और हुमायूं के साथ है, ये अकेले में नहीं है। शायद कोई और शो होगा, आई डोंट नो, बट दिस शो इज विद अस एंड हसनैन भाई एंड द एंटायर टीम। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सना से कुछ और मजेदार सी बातें करेंगे, थोड़ी चटपटी बातें इनसे पूछेंगे कि कोई वाकयात ऐसे हुए जिसमें इन्हें कभी झूठ बोलना पड़ गया और वो कवर भी करना पड़ गया। वापस आते कहीं मच जाएगा, देखते रहिए एक और शो। एक और सो।
जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन जो है वो पीछे मुस्तकिल बज रहा है, इसलिए जल्दी से सना से सवाल पूछ लेते हैं। सना सवाल कहीं बीच ही में लटका रहे झूठ वाला जल्दी से बताएं यार। झूठ भाई, कोई वाकया बताए जिसमें आपने झूठ बोला ये हो याया का और सवाल फिर भी जो हो है ना, जाएगा। हाँ कोई फ्रॉड मतलब किया हो, दिल तो नहीं कर रहा होता लेकिन नहीं, छोटा-मोटा झूठ, ऐसा हाँ। ऐसा है फील्ड ही ऐसी है। जब स्टार्ट आप करते हैं काम और आपको समझ नहीं आ रही होती और आप फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को, आपके पास चीज़ें आती हैं, आप उनके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि जो प्रोजेक्ट आप करने के लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, आप एक जॉब पे है, आपको एक हायर किया गया है और आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपने क्लाइंट्स को देनी है और दिस इज़ द वे वी वर्क। तो वो फिर उसके अंदर जब मतलब 1 साल आपने काम किया और आपको फिर आप ज़ाहिर है जब आप फील्ड में चले जाते हैं तो आप मेरे ये आदत है कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं कोई न्यूज़ नहीं आई एम छोड़ती। सॉरी, मैं आपकी बात पे अगर ऐड करूं क्योंकि मुझे लगता है बड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा अगर हम ये कहें रियल एस्टेट में इस तरह झूठ। मुझे लगता है, जो मुझे मेरी राय है वो ये होता है कि आप झूठ नहीं बोलते, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपने उस टाइम पर जो बोला होता है वो सच, उस टाइम पर वो सच होता है। स्टॉक मार्केट किसी और जगह पे 2 होती है और महीने फिर बाद 2 महीने वो बाद आपकी कुछ और बात झूठ हो जाती है। झूठ हो जाती है क्योंकि आपको पता चलता है कि जो आपको बताया गया वो सच नहीं है या मे बी वो उस वक्त जो reality नहीं प्रेडिक्शन है। थी वो थी और उसके बाद वो प्रेडिक्शन चेंज हो गई क्योंकि Change हो पॉलिटिकल गई। सिचुएशन चेंज हालात चेंज हो गए, वक्त हालात बदल change गया, हो गए, हालात बदल गए, जज्बात जज्बात कुछ बदल गए। तो उस तरह की चीज़ हुई है मेरे साथ कि जब मुझे पता चला किसी चीज़ का तो फिर आई डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। मैंने कहा आप लोग तो मतलब झूठ बोल रहे हैं, मतलब यू डोंट हैव द प्लेस और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो कहा उसके सना अंदर- ज्यादा सियाणी ना बन, हाँ, काम कर। अपने काम से नहीं, काम decide देखो। कि आप ज़्यादा साड़ी ना बने। तो फिर मैंने कहा ओके देन ओके आप अपना काम जारी रखें। फिर मैंने अपनी जो राहें मार्केटिंग बदल ली। जो अपनी मार्केटिंग मेरी थी मैं उनकी कर रही थी, वो मैंने मार्केटिंग रोक दी और जितनी चीज़ें मैंने मार्केट में अपने पेज के Float की हुई थी। फ्लोट की हुई थी क्योंकि मेरी अपनी मार्केटिंग कंपनी है। तो फिर मैं जब आप किसी फील्ड को चूज़ करते हैं ना, जब आप जाते हैं और बाय लॉज आपको नहीं पता होता, Yeah, okay, जाहिर है okay. पाकिस्तान में और बाहर यूरोप में थोड़ा डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट हैं। तो वो जब आप जानना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और आपको बाय लॉज का पता चलता है। ठीक है। और जब बाय लॉज का आपको पता हो, मैंने कहा ना कि जब आपको प्रोफेशनली आपकी लिमिट्स का पता हो और आपको अपने लॉज का पता हो तो आप ठीक है। ज्यादा You know, सक्सेसफुल successful होते हम जी यहाँ पे कॉल लेते हैं। मिसेस शकील है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमायूं का क्या हाल है? ठीक टिप टॉप मजे हमायूं में। भी आप बहुत बताएं अच्छे आप हैं। कैसी हैं? है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी बिल्कुल गराई बात कर रही हूँ। मुझे पता है आपकी बड़ी शानदार आवाज निकलती है, सही एक्साइटेड सा हम होते हैं ना, जज्बाती, इस तरह आप भी जज्बाती होती हैं। लाइक इट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत सलाम उनको। बड़ा वालेकुम जबरदस्त लगा उन्हें देख के। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, सब कुछ बहुत अच्छा। मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, अपने 3 गेस्ट बुलवाने थे आपके प्रोग्राम में। जी जी जरूर, जी क्यों नहीं। जरूर बताएं। हलीमा की मदर, हमायूं की अम्मी और वरा। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये ऐलान कर देता हूँ कि मेरी वालिदा वेरी कैमरा शाय, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगी, वो यहाँ के मुजस्मा बन जाएंगी और वो हर बात पे। बिल्कुल बोल, हम बुलवा लेंगे कॉल। अच्छा। आप बुलाएं तो सही। मेरे ख्याल से उनको मेरी अम्मी के साथ आप बुला लें तो फिर उनको ज्यादा पता भी नहीं लगेगा उनके नाम हाँ, बोलने का। दैट्स आई थिंक। हाँ, हलीमा की वालिदा अच्छा बोलती है माशाल्लाह। और दूसरी, आपके प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी बात है कि आपके जितने कॉलर्स हैं उनको देख के इतनी खुशी होती है कि सारे एक फैमिली की तरह है। यस, इट्स बिल्कुल, अ फैमिली मुझे शो लगता ऑफ है कोर्स। कि और फैमिली बन गई है ये। ऐसा और ही है। देख के इतनी खुशी होती है प्रोग्राम। एक तो आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं लगती, मैं पिछले कितनी देर से अभी होल्ड पे बैठी हुई थी। और इसी तरह आपके उस प्रोग्राम में कॉल करना बड़ा मुश्किल ये होता पता है है, आप लेकिन लोगों के देख लिए बड़ी बुरी बात है वैसे, लेकिन हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कॉल नहीं लग रही और वेट माशाल्लाह। और ये आप लोग का प्यार और मैं चाहता हूँ ये फैमिली इसी तरह बढ़ती जाए। हाँ बढ़ती जाए ऐसे। और ये साल मैंने अपनी खुशी आपके साथ शेयर करी यही थी। पूछने लगा था मैं, क्या हुआ इस ये साल, क्या हुआ? मेरा बहुत बहुत जबरदस्त गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला आप इस साल तो मिसेस शकील नहीं बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी आप इस साल मिसेस शकील बनी है। बेटा, आपकी एज ग्रुप के मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अच्छा, इस साल कोई खुशी तो शेयर करें ना कि आपकी कौन सी खुशी आपको हाँ, मिली। इस साल अल्लाह ताला ने जो मुझे सबसे बड़ी खुशी दी, मेरे बेटे का बहुत बड़ा ख्वाब
मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बड़ी बच्चियां मेरी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह में होती है, दूसरी BBH में है माशाल्लाह। और मेरे बेटे का जुनून की हद तक ख्वाहिश थी कि वो फाइटर पायलट बने। माशाल्लाह। अल्लाह का वास्ते मेरे अम्मी month- अब्बू ने ये कॉल देख ली ना तो फिर मुझे जो ताने मिल रहे घर से देखा माशाल्लाह उनके बच्चे किस तरह कहाँ पहुंचे। नहीं वो कहेंगी ग्राइयों के बच्चे देखो कुछ वो यही कहेंगे कसर देखा मेरे शकील ने बच्चे कुत्ते चले गए तू बस इस तरह शो पर गल्ला करी। अच्छा मेरे बेटे को बहुत क्लास 1 से शौक था बेटा कि वो फाइटर पायलट बने। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ वो पास आउट हुए। माशाल्लाह आपको माशाल्लाह। बहुत 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 मुबारक हो। शेयर करनी चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। उसे कहे कि भी अपने जहाज पे मुझे और हलीमा को भी बिठाए। तरह निकल जाएगा, फाइटर आपसे तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे जहाज पे बिठाने के लिए एक और दिल लगवाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, ही इज अ फाइटर पायलट। खैर है हम आहिस्ता आहिस्ता टूर लेंगे ना, थोड़ा क्रूजिंग कर लेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं टूट सकता ना बेटा, आपको तो पता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपको भी बहुत ठीक है। बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी बहुत खुशियों में शुक्रिया इसी तरह इजाफा सलामत करे रहे और अल्लाह आपके ताला। बच्चों को आपकी आंखों की अब ठंडक आपके बनाए। बच्चे को ऐसा करे कि वो के नाम बनाए पाकिस्तान का। और हम आगे बात करें मोहम्मद शरीफ साहब, चीपा साहब। चीपा जी की हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है जी, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। आज तो नूरी नूर, जुम्मे वाले दिन नूरी नूर बिखरा हुआ है स्टूडियो में। जुम्मे वाले दिन हम दोनों जो है ना अपने नए नए कपड़े पहन के आते हैं ताकि हिसाब ना देना हिसाब न लेना पड़े। इंशाल्लाह। अच्छा बहरहाल मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग में ही अभी तकरीबन 30 ईयर से हूँ। अच्छा और एक अच्छा हमारा पूरा कराची में नेटवर्क है। और मैं खवातीन को इनकरेज करूंगा कि वो इस फील्ड में आए। हमारी जो बहन आई हुई है माशाल्लाह, उनको भी मैं मतलब वो खुशी हुई कि वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चीपा जी क्या पाया इस बार और क्या खोया? इसमें क्या पाया क्या खोया? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज तो ये कि एक्सपीरियंस पाया, ठीक है। और इसके अलावा एक भी एक साथ कह रहे थे कि इसमें फ्रॉड बहुत है, झूठ बहुत है। देखें हर फील्ड में फ्रॉड है, झूठ है। हाँ, of course, लेकिन हमें मतलब इन्हीं कांटों से बच बचा के निकलना होता है, ठीक है। आप कुछ अरसे तक अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अल्लाह ताला से ये कहेंगे अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों से मिलवाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको फिर अच्छे लोगों से मिलवाना, आमीन 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 आमीन। ठीक है। उसमें ऐसा है कि रियल एस्टेट मार्केटिंग में अगर कुछ खवातीन आना चाहती हैं तो आप मेरा नंबर दे सकती हैं, बाकायदा मैं इनको 100%। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ये बताया। उसमें ये है कि मेरे पास इन्वेंट्री होती है मुख्तलिफ एरियाज की ना, कराची की। उसमें बेंगलोर भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं। अच्छा ठीक है, और बस वी हैव गॉट योर मैसेज। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए जो भी होगा हम उनको हाँ जरूर, जो भी इंशाल्लाह आना चाहेगा कहेंगे। कांटेक्ट करना चाहेगा बल्कि हम आप जरूर हाँ उनको नंबर देंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। और फरी हमारे साथ है जी। फरी जी क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। हाँ जी, आज तो आपने तीनों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी गेस्ट के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमने एक ही हांडी में डाई किए हैं। एक ही हांडी में डाई किए हमने। लग तो नहीं रहा है। कपड़ा तीनों का अलग अलग था ना, इसलिए वो रंग किसी पे ज्यादा गहरा ज्यादा आ आया, गया, किसी किसी पे पे हल्का, कम लेकिन हमने डाले एक ही हांडी में। चादर अम्मा दी है मेरी। माशाल्लाह गेस्ट भी बहुत अच्छी लग रही हैं और आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत फरी, शुक्रिया। thank you so सलामत रहे much। फरी जी, आपका साथ बड़ा रहा इस साल और आप हमारे इसी साल ज्वाइन किया आपने हमें और साथ नहीं छोड़ा। आप बड़ी लॉयल है। आपके और लग नहीं रहा कि 1 साल हो गया, लगता है चुटकियों में गुजर गया 1 साल। सही नहीं बहन, मेरा तो बहुत चुटकियों में नहीं गुजरा, बड़ा पता चला मुझे इस साल इसका। अल्लाह माफ करे, इस साल का लग पता गया मुझे। अच्छा नहीं तो जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, सही बात है। खोना जरूरी नहीं है कि खोना पड़ता है, करना तो पड़ता है ना। वैसे फरी डोंट यू एग्री कि ये जो जॉब्स हैं, ये मॉनेटरी है, पैसा शैसा है, मुझे ये नहीं लगता पाना खोना है, क्योंकि ये आता रहता है जाता रहता है। इंसान, मुझे लगता है इंसान खो जाए ना तो सबसे ज्यादा बुरी अटैचमेंट ह्यूमन अटैचमेंट है। अगर वो चले जाते हैं ना तब बड़ा दुख होता है। हाँ, मुझे ये लगता है ज्यादा ह्यूमन है। अब आप ये देखें कि लाइव कॉलर्स के साथ प्रोग्राम को रन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहीं भी बोल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने हैंडल किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरी। अब्दुल्ला की पहेली को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वो जो पहेली हमारी वो हमारी वायरल ईयर हुई की है ना, वायरल वायरल पहेली है।
अभी भी देखें तो बहुत ही फनी क्लिप, बहुत ही अच्छा बहुत वो आपका मजेदार, segment है। दैट्स वन ऑफ द बिल्कुल बेस्ट ठीक कह वन। रही और अल्लाह करे आपका ये प्रोग्राम चलता रहे इसी तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। आप हमें भी दुआओं में याद रखें, हम Thank सब you. आपको दुआओं में याद बेशक। रखें। हाँ, और ये है कि खोता अल्लाह करे हार अब अगली दफा ना ही माने तो बेहतर है। खोता बाल ही जाए हार, ताकि हमारी भी कश्ती पार हो। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you फरी अपना जी, कॉल thank करने you के so लिए। much for calling. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट कि हलीमा ये जितना भी ये प्रोग्राम का सारा कुछ, आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू द कॉलेज एज वेल। ये ना होते तो हमें लग रहा होता कि नहीं कुछ हो रहा है, क्या सीन है, कुछ भी किस तरह है, लेकिन इट टर्न्स आउट टू वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स फॉर आवर लाइव्स। इस साल आपने क्या पाया, आपने क्या खोया सना? मैंने क्या पाया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल पाया, 365 दिन पाए और पॉजिटिविटी आप पाई। इतनी अनवर मकसूद, बताएं क्या पाया आई आपने? एम सीरियसली आई एम है आपके अंदर क्योंकि क्या अनवर मकसूद है? है। अच्छा अच्छा अशफाक अहमद भी है। अच्छा, तो बहुत- चले आप सुना दें हमें कुछ, अगर कोई शेर बानो और भी शायरी है। आपको आती है तब तो। शेर व शायरी नहीं है कुछ। आई ट्राई टू बी पॉजिटिव। मुझसे लोग बात करना पसंद करते हैं, मैं कोई चीज़ सेल करूं या ना करूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उम्मीद किसी की ना तोड़ूं। जिस तरह साड़ी गाल सुन ले, बस लोग कहते हैं तुझसे बस साड़ी गाल हाँ, सुन बस ले। बात सुन ले मेरी। हाँ ठीक है, सुनाए आप, बेशक घंटा सुनाए, 2 घंटे सुनाए, कोई मसला नहीं। असल में जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि लोग बात करना चाहते हैं, कोई बात सुनना नहीं चाहता। फिर कोई बात सुन लेता है तो उसको समझता नहीं है। तो वो क्योंकि एक थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो वो फिर मुझे समझ आ जाती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की हमेशा से ज़रूरत रहती है। ठीक है, वो प्रोफेशनली भी जब तक आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते ना, तब तक कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। जी बताएं। अच्छा, एक बड़े क्या मजे कह की रहे स्टोरी है, हमारे इम्तियाज सुना रहे थे, स्टोरी मैंने सुनी हुई है। वो इम्तियाज कहता है ना कि किसी आंटी ने उसे दही देने के लिए भेजा कि बेटा ये जाओ 100 रुपये दे रही हूँ, तो 70 रुपये का दही ले आना, 30 रुपये का अपने पास रख लेना। तो उसने पहले जाके 30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी ली, दही मिला नहीं, दही नहीं मिला, फिर वापस के 70 रुपये वापस कर दी। अब मुझे नहीं पता कि आंटी का आगे रिएक्शन क्या हुआ। बेचारी क्या आंटी, reaction था? उन्होंने तो आपको मुआवजा दिया था कि जाओगे लेके I have आओगे। seen this reel. He's lying. That's not a story. He has seen it in a reel. I have वो seen. कह रहे हैं कि मेरे साथ असल में हुआ तुमने है, देखा उसने आधी स्टोरी नहीं बताई थी, मैंने पता कर ली। हाँ, किस तरह? I'm smart ना? पता नहीं, यू नीड हो टू बी सकता है। स्मार्ट। आपको अगले बंदे की ज़रूरत का पता होना चाहिए, और अगर आपको पता हो ना तो आपको अपनी अल्लाह का वास्ते दोस्तों की जरूरत का नहीं पता होना चाहिए। आप बहुत अजीब जरूरतें होती हैं लोगों की, उनका पता चल गया तो वो पूरी कौन करता फिरेगा। यू हैव टू केटर दैट ना। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है हुमैरा है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओए, ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये वाली आंटी, मेरा आंटी को। हुमैरा हुमैरा अरशद। अरशद है। हाँ वही है, मेरा आंटी होंगे, हो मैं 100% कह रहा हूँ, बड़ी प्यारी क्यूटी सी है। सो अच्छा, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट हम लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं एडवर्टाइजमेंट देख के। अगर उसमें मायरा आ गई है तो फिर तो कसम लग गई मुझे कि वो मैंने खरीदनी है। अगर इसमें हाँ, क्योंकि मायरा आ गई है तो क्या बात है? मायरा ये ऊपर से हमारी लड़की, ये ऊपर हमारी से सोच है। खूबसूरत। देखिए, दिस इज ऑल। और फिर अगर आगे महविश हयात आ गई, मेरी तो हयात बन गई। अब यकीन करें कि मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं ले रही, मैं किसी भी मॉडल का नाम आपको नाम नहीं आते उनके? आते हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम। देखिए, हर बंदा मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके एक मकाम तक पहुंचता है, एक जगह तक पहुंचता है। लेकिन वो नहीं, मकाम देखिए देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। अगर आप किसी चीज को इंडोर्स कर रहे हैं, इंडोर्स का मतलब But है you आप have to उससे आप see उसका ना। देखिए तो सही कि वो सर, आप यू हैव टू सी ना कि इंडोर्स कर कौन रहा है। मायरा खान इज एन एक्ट्रेस, हाउ कम शी नोज कि कौन सी चीज मेरे लिए बेहतर है, यार, मेरे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। अब ये तो नहीं है कि वो जहाँ खड़ी है मैं उसी जमीन पे प्लॉट ले लूं और वो प्लॉट जो है वो निकल भी आए और उसकी पोजेशन भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको ये देखना होता है कि जो इंडोर्समेंट कर रहा है वो कौन है। अच्छा, ये वैसे एंडोर्समेंट का मैं पूछूंगी क्योंकि कौन है वो? पाकिस्तानी स्टार्स अगर ना भी करना चाहें तो हमारे पास तो अब बहुत बड़ी ऑप्शन है कि हम टर्किश को बुला लेते हैं। उनको ना हमें समझ आ रही है ना हमें ना उनकी उनको- समझ आ आपको रही है। language भी समझ नहीं और आ रही। हलीमा ने कह दिया, वो हलीमा सुल्तान था ना, हलीमा सुल्तान उसने ने कह कह दिया। दिया, तो हालांकि हम तो हलीमा नसें पिट रही है यहाँ पे कटाने कि नहीं ये गलत कह रही है, वो हलीमा कह रही है, तो मान के आप हमारे साथ कॉलर Caller है, है। स्पेशल कॉलर। आई डोंट नो हू दैट इज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। ओहो, ड्रॉप हो गई। चले, कोई बात नहीं।
आपकी ये बहुत अम्मी है? स्पेशल कॉलर थे। मेरी अम्मी विल नेवर कॉल, हो नेवर। सकता है कि वो आपके नेवर को नेवर से नेवर टू एनीथिंग। मेरी अम्मी कभी कॉल नहीं करेगी, वो बिल्कुल नहीं बोलती है, वो सिर्फ मेरे साथ बोलती है, वो नहीं किसी के सामने उनकी अच्छा मेरी और हुमायूं की अम्मी की एक दफ़ा बात हुई, उन्होंने मेरे लिए एक दुपट्टा भेजा व्हेन आई वाज गोइंग ऑन हज, तो मैंने उनको थैंक यू का फ़ोन किया। अब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बेटा, दुपट्टा जी भेजा। बेटा, उन्होंने कहा हाँ जी बेटा, हाँ जी। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे ना पहनूंगी और फिर मैं आपको तस्वीर भेजूंगी। जी बेटा जी। ये बस तो ये कम्युनिकेशन ये उन्होंने अच्छा communication। मेरी जो पुप्पियाँ आती हैं, ताइयाँ चाची आती हैं, अम्मी बाद में जाके कहती है नहीं नहीं ये क्यों, मेरे कहा उधर जाके तो आप कहती है क्या खाएंगे आप, हैं क्या बनाओ आपके लिए, हैं क्या बनाओ, मेरे को उधर तो आप बोलती कुछ नहीं है, इधर मुझे बातें सुनाती रहती है। चाचियों ताइयों ने तो तुम्हें रगड़ना है ना। रगड़ना है जी। मेरा आंटी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आप? माँ सदके माँ वारी ते माँ थीवा, इन्ना कैसा लग सोना रहा है तोहफा, इन्ना सोना तोहफा। वो आपको पसंद आया? नहीं, पसंद आया है, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो वो पसंद आया। मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल मेरी तरह है, जिस तरह मैं तेज तराज सा हूँ ना माशाल्लाह, लाइक सा हूँ, इस तरह आप भी लाइक है माशाल्लाह, आप बड़ी तेज है वैसे माशाल्लाह। आपने गैस भी कर लिया था, लेकिन मैं चुप रही, मैंने कहा हुमायूं ने गैस कर लिया है कि ये क्या चीज है। हुमायूं बहुत तेज है ना, तेज सा लड़का है, क्या करूं, मर जाऊं, सर्फ खा लूं रात को। सर्फ से आजकल नहीं मर रहे भाई लोग, कुछ सर्फ और खाओ। यार पर आपने ये कहां से लिया है, ये आपको समझ कैसे आया कि एग्जैक्ट वही है? मैंने आपके प्रोग्राम के मुताबिक इसको बनाना था। पहले तो मैं आपकी पिक्चर्स ढूंढती रही, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ी सर्च के बाद खबरदार, जो आपने कप में मेरी तस्वीर लगाई, मेरे एक कजन ने मुझे गिफ्ट किया तेरी तस्वीर लगा के, अल्लाह माफ करे इसमें इतनी कार्टूनों वाली तस्वीर आती है मेरी, हालांकि मैं कितना प्यारा हूँ माशाल्लाह, लेकिन तस्वीर नहीं आती। तौबा, अल्लाह माफ करे वैसे। नहीं लेकिन आपने जो लगाया है ना वो ज्यादा अहम है। जो अच्छा ये ले ले, ये आप आपके लिए मेरी और हलीमा की तरफ से, ये आपकी हलीमा आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you। आपने तो आज रेड चादर ओढ़ी हुई है, बस आपको इमाम जामन बांधना चाहिए था। और फिर वो नहीं रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको वो भेजूंगी। इमाम जामिन को छोड़े, आपको एक कुड़ी ले आए मेरे लिए जिसके साथ शादी कर लूं मैं। जामिन तो मैं ही खरीद लूंगा, आप लड़कियां कराएं इंशाल्लाह। सना जिस तरह हंस रही है ना, बस ठीक है, आप मेरी शादी कराएं 100%। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो पठवारन होगी अगली। यार ये वैसे मेरा जी छोड़े, मैं कहती हूँ पठवारन बीवियों से ज्यादा डाडी बीवियां ना। ये देखे आपको क्या कह रही है मेरा आंटी, आपको क्या कह रही है ये सुने नहीं तो डाडी होनी चाहिए, मैं खुद इतनी डाडी हूँ कि बस अल्लाह की पनाह हो। मेरा आंटी कॉल खत्म हो गई। हम लोग एक ब्रेक में चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोग इससे मजीद बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। दही वाला मैंने भी एक वाकया सुनाना है, इसने ब्रेक में सुना वरना मैं ना सुनाती। मेरी मामा की एक दोस्त है, उनको ना उनकी अम्मी ने कहा कि जी दही जमानी मामा की है। दोस्त की अम्मी ने हाँ दही जमानी है और तुमने ना ऐसे करना है कि 2 निवाले दही होने चाहिए, मतलब उनको समझाने के लिए कि 2 चम्मच या 2 निवाले दही के होने चाहिए और उसमें दूध डालना है और जरा चम्मच को हिलाना है तो वो सुबह तक अच्छी सी दही जम जाएगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब वो गए, उन्होंने जमा दी, सुबह सब दही खा रहे हैं और सब कह रहे कि बहुत अच्छी दही जमी है, बहुत अच्छी दही जमी। तो उनकी अम्मी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बताया था ज़रा रेशो के हिसाब से, तो तुमने इतना अच्छा जमाया है कि बहुत ही अच्छा दही है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे समझ आ गई थी ना कि आप क्या कहना चाह रही हैं। उन्होंने कहा अच्छा बताओ कैसे तुमने जमाया। उन्होंने कहा पहले मैंने 1 चम्मच दही का मुँह में डाला, मैंने कहा हाँ ये 1 निवाले जितना है, वो मैंने में डाला, फिर मैंने 1 और चम्मच डाला, फिर मुझे हुआ हाँ ये 1 निवाले जितना है, तो वो 2 चम्मच डाल के मैंने उसमें 2 निवाले डाल के और फिर दूध डाल के मैंने दही जमा दिया। स्पेशल कॉल, आई एम रियली एक्साइटेड हु दैट इज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मजे किया वैसे, अल्लाह माफ करे, पर हमारी स्पेशल कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज नहीं आ रही। कैसी है? दैट इज माय मदर। देखा, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मन कैसे हो? बिल्कुल ठीक, मानो नहीं हुमायूं अम्मी। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आंटी। मेरे आए आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। साल का आखिरी दिन था, मैंने कहा
थैंक यू सो मच। आंटी आप कैसी हैं? बहुत ठीक ठाक। हमने आपको बड़ा याद किया, आज आपको हमने मजबूर कर दिया ना कॉल करने के लिए। आंटी ने पूछने के लिए कॉल की, शॉल खराब तो आपकी नहीं? गेस्ट कैसी है? हमारी गेस्ट बहुत बहुत सलाम करना। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हर है, चीज़ में खैरियत से बहुत हैं? शॉल ठीक से इन्होंने लपेटी हुई, आप टेंशन ना लें। शॉल ठीक ठाक, ठीक ठाक। हम शॉल का ख्याल अम्मी वो रख कह रहे रही शॉल का ख्याल रखा जा रहा है, शॉल का ख्याल रखा जाएगा। किससे है? शॉल का अम्मी मानो ना कहे, हुमायूं कहे। सॉरी मैं भूल जाती हूँ। आंटी जी जी। ये आपका बेटा जो है वो आपको ज्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं आपको तो पता ही होगा कितनी बात है आपके साथ है। क्या कह रही है? आपको तो पता है कितना ख्याल रखते हैं। हाँ ख्याल तो रखता हूँ। अम्मा पता है, तारीफ करी मेरी यार। हाँ ना, मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपके साथ है, कितने अच्छे से आपको पता होगा। अम्मी झूठी लग रही है तारीफ, सच्ची कोई वाकया सुना दे। आंटी कब करा रही है हुमायूं की शादी? हमने तो कपड़े भी बनवा लिए हैं। मेरे खुद पुराने हो गए हैं देख के, तो मेरे खुद कपड़े पुराने हो गए देख के। देख के है ना आंटी, प्लीज आंटी कराए ना इसकी शादी। मैं चाहती हूँ मैं उसमें पतली सी हूँ और मैंने कपड़े पहने हुए अच्छे से। मैं भी यही कहती हूँ, पिछले 1 साल से कह रही हूँ, तो ये फिर मानता ही नहीं। आप ही कुछ कोशिश करेंगे मान जाए। आप कोशिश करें मान। आंटी कुट्टे इसको, अंकल से कहें, इसको कहें। ये पिछले नवंबर से एक डेट दे रहा है, दूसरी डेट दे रहा है, पता नहीं क्या इतने माह से करेगा। कभी एक डेट दे रहा है, दूसरी डेट दे रहा है। अम्मी ओके टेक केयर, आप यू क्यों आर मान रिवीलिंग द रही हैं सीक्रेट्स इसकी ऑफ द बात? हाउस। चुप करो, आप क्यों मान रही है इसकी बात? आप कहें जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। मैं सर्फ खा लूंगी मैं अगर तुमने शादी करा दिया तो। इतना ब्लैकमेल नहीं करते। ड्रामा ही करना है ना इम्तियाज, असल में थोड़ी क्या कह रही है? मेरे कहा ब्लैकमेल नहीं करते। ब्लैकमेल नहीं करते नहीं ना। करें ना आप इसको कहें। ये समझ नहीं आ रहे उनको, रिपीट करते हो बात नहीं। केरल को समझ नहीं आ रही तो मेरी बात रिपीट कर। आई सॉरी मैंने फिर रिपीट कर दिया। अच्छा अम्मा ख्याल रखे, ओके टेक केयर, लव यू, बाय। ये तुम्हें किसने कहा है कि Bye. तुमने ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। कहना? सारी सीक्रेट्स खोल रही है तो पूरा घर खोल के सामने कर देंगी कि क्या घर में चल रहा है हमारा आज क्या हुआ है सुबह हमारे घर में। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो मच आंटी फॉर She कॉलिंग। would बहुत never अच्छा call. लगा आपसे वो कभी बात कॉल ना करके। करती। पता है आज उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉल की है कि उनको मेरा आज लोगों कहा ने ना इतना तो कहा है ना, हाँ शायद लोगों ने इतना इतना कहा है, कहा वरना शी इज वेरी शाय। वो बहुत शर्मीली सी है मेरी अम्मा। उन्होंने शॉल की पूछने के लिए तो नहीं कर ली कि मुझे लग रहा है आज शॉल की वजह से उन्होंने कॉल करी कि खैरियत से है, शॉल तो नहीं कोई ले तो नहीं किया, शॉल अभी तक पहनी हुई देखिए बिल्कुल सही सलामत है। और वो कहती है कि तुम क्यों रिपीट कर रहे हो मेरी बातें, उनको समझ नहीं आ रही मेरी बातें क्या हो कह रही हूँ मैं। अम्मियाँ जो है ना छोटी सी एक पुड़िया में डाल के इज्जत दे देती हैं कि ये लो जाते हुए घर ले जाना साथ में। ले जाना, वो आवाज ले रही थी अम्मी इसलिए मैं उनको बता रहा था। सना इस साल में आप पाया जो आपने वो तो बता दिया, क्या खोया वो भी बताना है साथ में। कुछ भी नहीं खोया, तो कुछ भी नहीं है। ये साल मैंने अच्छा तो सारा पैसा खो दिया इस साल, आपने कुछ नहीं खोया। नहीं, पैसा तो बेसिकली कोई इतनी खास चीज नहीं होती है, तो आनी जानी चीज है। बस आपके पास जितनी सेविंग आप हमें दे दो। कि वो कितनी अमीर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कह रहे हो पैसा, देखिए थोड़े हम से पैसे पे तो गम भी नहीं करती। हम तो झंडे पे पाकिस्तान लगाते हैं, आपने सोने के साथ लिख कर बस पाकिस्तान समझे ना फिर इस बात को। हाँ फिर वो तो कहते हैं ना गल्ला ना समझे बाकी गल्ला फोन पे। अच्छा क्योंकि देखिए हम माँ के बारे में बात कर रहे थे। आई रियली वांट टू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन कि उसे कौन सपोर्ट कर रहा है। घर में ऐसा कौन था जिसको आज सना ने, मतलब सना को जिसने बनाया है आज, जिसने कहा कि सना मैं पीछे खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ, तू जा जो करना है कर ले। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का तो मेरे बहुत पहले इंतकाल हो चुका है, 13-14 साल पहले। और अब्बू क्योंकि थे रियल स्टेट में थे, उनको मैं देखती थी। फिर उसके बाद मेरे नाना भी रियल स्टेट में थे, उनको भी मैं बहुत देखती थी। तो वो फैमिली में ना किसी ने वो लेगेसी को आगे लेके नहीं चले। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा एक इशू ये है कि आप मुझे ये कहेंगी ना कि सना यू कैन नॉट बी अ होस्ट, ठीक है। आप सना कहेगी रुक दस दी हम 1 मिनट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके बखानी है। तो मेरा वो इशू है कि मुझे आप कहे ना कि आप ये काम नहीं कर सकती। भाई मुझे लगता है आप कभी भी हमें पैसे नहीं देंगी, आप हमें कभी 2-2 लाख रुपया नहीं देंगी। मुझे लगता है मारे मेरे मुंह पे 2 लाख हम निकाले और मारे मेरे मुंह पे 2 लाख कागज पे लिख के 2 लाख मार दे। हमारे साथ नीला है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मासूम सी प्यारी सी हलीमा को मेरा सलाम। नोटी से हुमायूं की शरारत को मेरा सलाम। भाई वालेकुम शुक्रन या हबीबी, अस्सलाम। सदके माँ वारी तमाती और माँ। आपकी प्यारी सी गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, आज आपकी अम्मी ने आपकी बोलती बंद करवा दी है। हाँ यही है, मेरे साथ यही करती है माओ मेरी को हम बुलाते हैं इसलिए, जिस दिन मैं कहती हूँ वो दोनों इस शो में आ गई ना बयाक लग पता उस जाता दिन है। हमारी छुट्टी हो जाएगी। लग पता जाएगा मेरी वैसे मैं अम्मी आप तो। लोगों से नाराज हूँ। मैंने कहा जाके साल का शिकवा भी कर लूं। चलो दस दो, तुसी भी दस दियो। सारे घर च नाराज, सारे बाहर नाराज, तुसी भी नाराज, सब नाराज। मैं मर जा, सर्फ खा लिया राती, की करा। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप हमारी जान है। ओहो, आपके दम से हमारी पूरा पाकिस्तान खुश हो जाता है सुबह सुबह। आई लव सही यू, कह रही थैंक यू। क्या शिकवा, क्या शिकवा बताए। हलीमा माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank आप you so much. हमारी तो नजर उतारे या ना उतारे, ये तो खुद नजर बटू है। आपने अपनी नजर उतारनी है। मिस अनीला, बिहेव योरसेल्फ। नहीं, मेरा भाई बहुत प्यारा है माशाल्लाह। नहीं रहने दो, सारी लेके इस उतार पे तो नहीं। मेरा भाई बड़ा प्यारा है। अनीला की कॉल को लास्ट पे कट दिया करे। अनीला क्या मेरा नाम लेते, मुझे यही तो आपसे शिकवा है कि मैं भी पूरा साल हो गया मैं कॉल कर रही हूँ। आपने आपको गाने सुना सुना के थक गई हूँ, नाचे सुना के थक गई हूँ। आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। बस 5-6 अनीला 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 10 बार कहूंगा। फखर भाई को आग लग गई है, पता है वो उनकी जैकेट को आग लग गई है। अनीला मैंने तुम्हारा नाम लिया। आपकी सोच है फखर भाई कितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो अंदर से इश्क करते हैं। मैंने इतने दिनों से उनसे बात की कि उनकी शक्ल बनी हुई थी। इतनी मोहब्बत और इश्क है मेरे से। आप चले, कोई बात नहीं है। इश्क होना चाहिए आपके साथ, तो सब पूरे पाकिस्तान का इश्क हो गया। सही बात। अच्छा, और रिश्ता नहीं हो आप कह रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया हमने इस साल। ये लोगों ने इश्क दिल में रखा हुआ है, रिश्ता नहीं हो रहा मेरा कहीं पे। ये जुगते जो है ना आवाज से आने लगी है, पहले यहाँ से जाई थी आवाज से आ रही है। बस सबको इश्क हो गया, रिश्ता नहीं हो रहा। की लीमा वही वाली बात है, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हाँ कराई मेरा कोई सभी बनूसों को अपनी आग लगी हुई है। फखर भाई चाहे दूसरी हो जाए मेरी। आप कह रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया, हाँ। तो हमने आप लोगों को पाया है, आपकी मोहब्बत पाई है, हाय, आप लोगों सदके। से मोहब्बत की है। थैंक यू ये सो झूठे मच। लारे मुझे बड़े लोगों ने दिए, पर बहुत शुक्रिया। माँ नहीं, सदके। ये सच्चे ला रहे हैं। और एक और मैंने पाया, मेरा अब शौक है, एक तो अल्लाह ने पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दे दिया। माशाल्लाह, ठा 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 माशाल्लाह। ठा ठा। और एक मेरी हलीमा की तरह ख्वाहिश है कि मैं उम्रा या हज करूं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आमीन। आप इरादा बना ले, देखिए अल्लाह आपको ऐसे बुलाता है। आप बस इरादा कर ले, आपने जाना है। इंशाल्लाह ऐसे होगा। इंशाल्लाह। और हमायूं भाई पैसे तो भेज देना। क्या भेज ओके, देना? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। अनीला फिर पैसे अनीला भेज दे। जाते जाते कोई गाना तो सुना दे। 2023 खत्म होने वाला है। गाना सुना दो, आज नाद ना सुना दो जुमे। हाँ जी, अच्छा, वही चलो, नात ठीक है। सुना दे प्लीज। नात सुनाए, आई वांट टू हियर नात। यार बहुत बदतमीज हो, तेज हो आप बहुत। मैं हलीमा वाली नात ही आज सुना देती हूँ फिर। सुना दे। एक शेर, एक शेर। हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके हाय हाय। तू मदनी नु झूला झूलेंदी वी होसे तू चल जे मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी ते रहिए चुमेंदी वी होसे हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी नु झूला झूलेंदी हाय, हाय, हाय। होसी। सुभान अल्लाह। थैंक यू। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है। अनीला 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 बहुत शुक्रिया। गुजरा वाला नहीं नहीं, मारिया दूसरी है। मारिया। मारिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, वही, वालेकुम अस्सलाम। right। मैंने दोबारा कॉल कर ली है, क्यों? सॉरी करने के लिए। क्यों? वो जो वाकया इतना लंबा नायला वाला सुनाया इसने, जी नायला वाले किस वाकये लिए? पे। जी नहीं, हम अब सॉरी साल का हमने बनाया। हम सॉरी पैसे नहीं लेके कैश प्राइस पे हम सॉरी कबूल किया करेंगे। वो जो 10 रुपए थे ना, वो तुम हुमायूं को दे दो जो तुमने उस लड़के के उठाए थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मारिया, खुश रहो, सलामत रहो, आबाद वो रहो। लड़की नहीं नहीं, मजाक नहीं, कर रही, हम तो कोई मजाक मसला कर रहे हैं, नहीं। मजाक अपना की कोई ख्याल मसले रखो, वाली बहुत सारा बात प्यार नहीं, तुम्हारे नहीं, लिए। कुछ सलामत भी रहो, नहीं। खुश रहो। थैंक यू जी, थैंक जी। यू सो मच। देखिए मेरे आने का ये फायदा हो गया कि अब आप माजरत भी कैश में ले रहे हैं। यार आपकी को कितनी हमने ये लाफ्टर रियल थेरेपी एस्टेट वालों दी से है ना। आदत गंदी पड़ी है। नहीं, हमने आपको कितनी लाफ्टर थेरेपी दी है ना। एक तो आप जाते जाते जाने लगे हैं हम, तो आप हमें थैंक यू कह दो, और हुमायूं जो आप अपनी बात करते हैं वो भी कह दें। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और लिटरली इट लुक्स लाइक ए फैमिली।
कुशन के पीछे एक आध मोबाइल छोड़ जाइएगा, कैश भी उसी के पीछे छोड़ दीजिएगा। आप जो कुछ कहना चाहे आखिर में प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आप आए, मैंने आप लोगों को देखा और बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक शो किया जिसके ऊपर रियल स्टेट के बारे में, मतलब हमारे जो प्रोफेशन है और जो बड़ा काम लाइटर है, नोट पे बात हो, लाइटर नोट पे बात हुई। और ये मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें चलती रहें ताकि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको कुछ हेल्प मिल सके। और उस हेल्प के लिए अगर मेरी कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल क्लाइंट्स के लिए भी। और कोई अगर इसको एज अ प्रोफेशन कोई ज्वाइन करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की दे। ऑलवेज अ प्लेजर फॉर हलीमा एंड हुमायूं। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं। हमारे कॉलेज ने आज बहुत कॉल्स किए क्योंकि आज आखिरी शो है हमारे इस साल का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट थोड़े तंग पड़ जाते हैं कि हमारे कॉलेज है वो हमें, आपने जितना एंजॉय किया है हमारे कॉलेज को मैंने अभी तक नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला अगली बार जब आए तो हम आपको जूम पे ले रहे हैं और आप इंटरनेशनली झंडे गाड़ियों की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हो। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे आपके साथ एक और सुबह। ले आए अपनी सुंड वाली चाय, कहीं मत जाइएगा, रहिए हमारे साथ। यार हमने मुझे सुन बैक टू द शो। हुमायूं की अम्मी को थैंक यू सो मच, क्योंकि हुमायूं बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे रहे हैं। उनका जो मीडिया का करियर है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल पुराना हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी भी हुमायूं को किसी शो में कॉल नहीं की, चाहे वो रेडियो शो हो, चाहे वो टीवी का शो हो, कभी भी नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने कॉल किए। तो आंटी मुझे लग रहा है कि वाकई हमें कुछ स्पेशल होगा कि आप भी मजबूर हो गई हैं हमें फ़ोन करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम लोग जिस चीज़ के बारे में अभी बात करना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज, आप जब पैदा होते हो तो आपकी कोई ज़बान नहीं होती, वही ज़बान आपकी होती है जो आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा बोलते हैं। आजकल क्या होना शुरू हुआ हुआ है कि लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं टैबलेट्स देखते हैं, फ़ोन्स देखते हैं, तो उनको एक और लैंग्वेज जो है सपोर्टिंग में मिल जाती है, जो भी वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे होते हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं मामा मेरा विश्वास करें क्योंकि वो जानवर कार्टून, मामा मेरा विश्वास, मेरे बहुत सारे मम्मा मेरा विश्वास, क्योंकि हमने तो डब किए ही नहीं ना कोई कार्टून। हमने कहा इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, ये जहमत करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे जो हमसाये ममालिक है उन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे, तो उन्होंने वो कार्टून डब कर लिए और वो ज़ाहिर है उसमें अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे वो अल्फाज। लैंग्वेज सीखना कहीं भी जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट ममालिक में अप्लाई करते हैं, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, बैचलर्स के बाद की जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनके लिए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वहाँ जाके आपको उन्हीं की ज़बान में बात करनी पड़ती है। अगर हम यूरोपियन स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वहाँ जाके बच्चों को लैंग्वेज सीखने में होती है। तो लैंग्वेज कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है हुमायूं, हमारे स्कूलों में और कॉलेजेस में जो लैंग्वेज, कॉलेजों में मैं कहने लगी थी, लेकिन कॉलेजेस में जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश में, वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बाय द वे कॉलेजों भी गलत नहीं है, उर्दू में कॉलेज जो ही लिखते हैं आप, जब ज़्यादा होते हैं ना कॉलेजेस, हाँ इट्स गुड, तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यकीनन जो आज हमारी गेस्ट है वो लैंग्वेज पे बड़ा उनका कमांड है। हम हर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोले, लेकिन सही अंग्रेजी बोले और कितनी जल्दी बोले ये उनसे पूछेंगे। मेरा हमें उनको इंट्रोड्यूस कर। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है महरोश अजीम। अस्सलाम वालेकुम महरोश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। महरोश कितने बजे उठती हैं सुबह आप? मैं सुबह 5:40 पे आजकल। क्या आप उठाती है सबको उठ के बस के बाद? काइंड ऑफ कह सकती हैं। आपको ये काम भी तो नहीं आप सहरी के टाइम उठा रही हो जो जागो सुबह? एक्चुअली नाउ डेज आई बिलीव आई एम द फर्स्ट वन जो सबसे पहले जागती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में होती है 8 बजे। ओए होए होए, तो मुझे 5 बजे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। महरोश मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं ये इससे पहले हलीमा को सवाल, मुझे लगता है आप बड़ी सख्त टीचर होंगे। नहीं, आप जैसे ही क्लास में 8:30 बज के आपने कुंडी लगा दी, अब कोई अंदर नहीं आ सकता, ना कोई अब मैं किसी की अटेंडेंस ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। अच्छा नहीं, अटेंडेंस के मामले में आई एम नॉट, बट ये है कि अगर बच्चे लेट आते हैं,
नहीं, सख्त नहीं हूँ। अच्छा, आई एम अ वेरी डिफरेंट टीचर इन अ वे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे तो आई यूज टू ऑब्जर्व देम अ लॉट। मुझे लग रहा है आप वो मेरी फुप्पी हैं जो कहती है मैं सख्त हूँ, अल्लाह माफ करे, पूरे खानदान को उन्होंने ऐसे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लाइक थ्रू आउट माई करियर, अगर मैं अपने बैचलर्स की बात करूँ या एमफिल की बात करूँ, तो मुझे लगता है क्योंकि मुझे कभी पता नहीं था कि आई विल बी अ टीचर बाय द एंड ऑफ द डे, हाँ। बट सम हाउ आई यूज टू ऑब्जर्व माई टीचर अ लॉट। मैं हमेशा ये कहती थी यार जो मेरे टीचर्स ने किया वो कभी नहीं। बचपन मैं में कभी नहीं सबसे मेरे ख्याल में एक गेम खेली है, वो हमने टीचर खेली है। मैंने तो हाँ, खेली, मैंने भी खेली है ऑब्वियसली। लेकिन सुबह 8 बजे की जो क्लास होती है उसमें जनरली ये होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि टीचर भी मजबूरी में उठ के आ रहा होता है। टीचर को बड़ी अब्यूज सुनने को मिलता है। अगर उनको पता लग जाए वो कितने अब्यूज होते हैं बच्चों के साथ, तो उनको बड़ा बुरा लगे। 8 बजे की मतलब ये क्या है, थोड़ा लेट नहीं हो सकता था? मुझे इस बात पे एतराज आया, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अच्छा, समटाइम्स आई ऑल्सो फील द सेम कि यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट 9 या 9:30 पे होना चाहिए। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है हमारी। आपने सुना नहीं था पहले? अच्छा, जो बात मैंने की शुरू में इंट्रोडक्शन में, वो वही मैं आपके सामने लेके आऊंगी। जो हम लैंग्वेज सीखते हैं और जो हम बोलते हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्यों है? ये तज़ाद क्यों है? मुझे लगता है क्योंकि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लैंग्वेज को एज एन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने लैंग्वेज को एज एन लैंग्वेज बोलना था, एज ए कम्युनिकेशन स्किल्स यूटिलाइज़ करना था। सबसे ज़्यादा जो मेरे हाल में लूप होल आ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो यही आ रहा है कि हमने अपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, हमने इंग्लिश को एज एन सब्जेक्ट कर लिया। एक ऐसे है, हमने उसको बस रटना है, उसको हमने लिखना है, उसमें से 10 में से 9 नंबर लेने या 10 में से 8 नंबर लेने। वही बच्चा जब बैचलर्स के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो जब उसको कम्युनिकेट करना था या उसको इंटरव्यू के लिए जाना था या उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, करे वो जो करता है फिर अंग्रेजी के साथ। एग्जैक्टली, गोरों की भी रूह कांप जाती है। इवन इन उर्दू एज वेल, बहुत हाँ, सारे हाँ, लोगों को वो उर्दू में भी कम्युनिकेट करना क्योंकि हमने नहीं एक आता। चीज पकड़ी ना, हम लकीर के फकीर हैं, हमने अंग्रेजी भी ले ली, उर्दू भी ले ली, वो ऐसा गलूदा सा बना के हम उनके मुंह पे मारते हैं, कहते बस कर दे। हमारे साथ कॉलर भी है, लेकिन उससे पहले एजाज भाई जो हमारे टिकर्स और ये सारे नाम वगैरह रखते हैं, उनके अम्मी अबू की इस साल डेथ हुई और अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। उन्होंने ये खोया और ये बहुत बड़ा असासा है जो उन्होंने खोया मेरा ख्याल है इस साल। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप उनके लिए दुआ करें कि उनकी अम्मी अबू को अल्लाह मगफरत करे। अगर किसी के भी वालिदैन इस साल जो है फौत हुए, अल्लाह ताला उनको, ये कभी भी फौत हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सवाब पहुँचाए। और बस यही दुआ कर सकते हैं। यकीनन ये इसका नेमो बदल कुछ नहीं है। कॉलर हमारे साथ सिमाब। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारे हमायूं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जब तक मुझे आप पूछेंगे नहीं अकेले से, मैं वो वाली बन गई हूँ जिठानी कि मेरे को पहले कलिया नहीं पूछा कि मेरी भी गल करनी है देना, मैं वही बन गई। नहीं, मुझे पता है आप बीज मालो हैं पूरी, आप लड़ाइयाँ करवाती हैं। हाँ। तो मैं इसलिए पहले आपको पूछती हूँ। हाँ, अब आप मुझे अकेले पूछे, मेरे तो पीछे पड़ जाना आपके सिमाब, और आप मुझे क्यों इस तरह कह रही हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लाडला होना मैं क्या करूं? और वो जो लड़की है उसका तो मुझे पता ही है कि वो तो है ही बड़ी प्यारी, उसको तो पूछें ना पूछें तो वो तो उसने तो कुछ कहना भी नहीं। मुझे पता है आप लोग मुझे पूछें या ना पूछें या भूल जाए पूछना, मुझसे प्यार उतना ही करते हैं जितना हुमायूं से करते हैं। नहीं, पर मैं आपको ये बात बताऊं, मैं से मजाक में कहता हूं कि आपने क्यों नहीं पूछा ये किया, इससे फर्क क्या पड़ता है आपको पता है। मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि अब मैंने बस 2-3 साल ही मुझे लगता है और पहली दफा है ये कि हुमायूं ने अपनी असली उम्र तस्लीम की है। मैं कहती हूँ इतिहास लिखो, इतिहास हिस्ट्री लिखो इस दिन के हवाले से। आज तो देख लो साल के आखिरी वो सच बोल दिया मैंने, सच बोल दिया। सिमाब क्या पाया क्या खोया इस साल? हाँ जी, बस अल्लाह करे कि आने वाला साल जो है ना, हम उसके लिए पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला उसको सबके लिए बहुत अच्छा करे। आमीन। आप बताना नहीं चाहती आपने इस साल क्या खोया क्या पाया? नहीं, जो पहले आप बात कर रहे हैं ना, जो मैंने कॉल पे सुनी, अल्लाह ताला ने जिन के वालिदैन में से या किसी भी अजीजों में से किसी का भी लॉस हुआ, अल्लाह ताला उनको
हाँ जी सब्र अता फरमाए और उनको आसानियां दे उनके आमीन बदले आमीन में। सुमा और आने वाले साल को उनके लिए आसानियों वाला, खुशियों वाला, रहमतों वाला करें। आमीन, ये दुआ करते हैं आमीन, ना, बहुत। अल्लाह के कामों में तो कुछ नहीं कर सकते बेशक बेटा। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, और दूसरी आपकी जो गेस्ट हैं इनके लिए कहूंगी कि इनका नाम बहुत खूबसूरत है। हाँ Thank you महरोश so बहुत much. अच्छा नाम है और माशाल्लाह। एक It's तो महरोश इसका, ना? इट्स महरोश जी महरुश, या एक तो प्रोनाउंसिएशन भी बताएं और मीनिंग भी जरूर बताएं इसका। आपके तो बच्चे बड़े बड़े नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, मेरे बच्चे किसी और को भी सजेस्ट करना हो सकता है। ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको। जी जी हमारी भी एक बच्ची का नाम है, वो 3 साल की है अभी, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमें जरा उसका मीनिंग भी पता चल जाए। ठीक है। और फिर अच्छा, और दूसरा ये मैं यही कहूँगी, जो मैं बात अभी कॉल पे ही सुन रही थी कि ये ठीक बात है कि जो चीज़ें हमने एजुकेशन में पढ़ी हैं, जो लफ्ज़ हमने पढ़े हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही है। अभी जब हम एजुकेट करने में जाएं तो वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ बताई जाती है, बिल्कुल जो स्पेलिंग है उनसे बिल्कुल हाँ, डिफरेंट आ आप रही है। इतना सही कह रहे हैं सिमाब। अब हमने तो एच 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 पढ़ा और जब कोई आगे कहते हैं ना हेच हेच में हेच क्या होता है? हम कहते थे ऑनेस्ट, हाँ। अब लोग कहते हैं हॉनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है वैसे। ऑनेस्ट होता है honest वैसे, होता है। लेकिन आजकल ये जो छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी नए नए अंग्रेज लेकिन ये एज की वाली स्टोरी मुझे नहीं समझ आई। मैंने लिटरली जब मुझे किसी ने कहा ना, कहते स्पेलिंग लिखे थे एज, मैंने कहा ये कौन है एज, पर चले कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमाब। जी वो लहजे का फर्क हो गया ना। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में वैसे वाकई फर्क है। फर्क है। हाँ। जी जी, वो लैंग्वेज का भी फर्क अगर कोई होता भी लफ्ज गलत हो जाए ना तो ब्रिटिश वालों पे लगा दे, कोई गलत हो तो क्या अमेरिकन अंसारी है, किसी को क्या पता है, इनको पता ही नहीं लगता। मैं तो जी, यही करता मैंने हूँ। ऐसे किया है, मैंने भी कल यही मैंने भी ऐसे किया कि ये जी मुख्तलिफ होता है। हाँ, ये जरा फिट है ना। चले, ठीक ख्याल हो गया। रखिए Thank you, thank you so much, मेरे से तभी कोई सिमाब, वर्ड गलत हुआ, for मैंने कहा ये मैंने अमेरिकन एक्सेंट में कहा है, मुझे खुद ही पता हो ये दोनों में फर्क क्या है। नादिया है जी। हमारे साथ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमातुल मुबारक आपको। जवा आपको भी मुबारक हो नादिया। खैर मुबारक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह का उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है ना वली भाई ने, इस तरह का मैंने सूट सिलवाया है। किसका दुपट्टा? इस तरह का जिस वो तरह कह का रही है कि दुपट्टा मैंने लिया हुआ है सूट ना मेहरून कलर का, इस तरह का मैंने सूट सिलवाया है। चादर कर ले इसको, दुपट्टा ना करे। चादर है? चादर है मेरी सही जान, है, टुकड़ी ठीक हो चादर गया। है, चादर। चादर है सही, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। अम्मी की है। अम्मी हाँ। चलो कोई बात नहीं, अम्मी यार। आप वो कल लेकर आई तो मैंने पहन ली, मैंने कहा मुझे दे। अच्छा, मेरे खुद से माशाल्लाह मैचिंग बड़ी है। प्यारी लग रही है। तो बताए हजरात मुझे क्या पाया तो क्या खोया। क्या मैंने क्या? आप बताओ, आपने क्या पाया क्या खोया? आपने उस दिन कहा था कि जुम्मे वाले दिन बात होगी। तो आपसे तो वही हमने पूछ तो रहा हूँ। बता दिया, आज सुबह सुबह ही बताया हमने। वो लाइट ऑफ थी ना, अभी आई है ना, लाइट ऑफ थी। तो आप तो बताओ आप आपने rewind क्या करके पाया क्या देखना ना, खोया? आप बताओ क्या मैंने पाया। आप दोनों को माशाल्लाह पाया। थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू नादिया। और मेरे भाई की शादी हुई है, एक बहन मिली मुझे भाभी के रुतबे में, उनको पाया मैंने माशाल्लाह। अच्छा, ये रोते हुए क्यों बता रही हो ये बात? आपको देख के खुशी के आंसू आ गए हैं। नहीं नहीं, ये बाजी के आने पे खुशी के आंसू है, जो भाई की बेगम आई है ये उस पे रोना है। कहती है अब आप ये नहीं होता। नादिया सुनो से मैं बताता हूँ कैसे कहा है। तुमने कहा और भाई की शादी, भाई की बेगम को पाया, ये वाला आवाज थी तुम्हारी। अच्छा हाँ। नहीं लड़ाइयाँ आपको करा नहीं रहे हैं, अभी झूठ बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे ही, नादिया ऐसे आपने ही, कहा ऐसे नहीं ही, नहीं। ऐसे ही। आप बताएं आपने क्या खोया क्या पाया। मैंने तो बताया, आप भी बताएं। आप बताओ, मैं तो बता चुकी हूँ मैं भी यार। बता चुका हूँ मैंने इतनी लंबी फहरिस्त बताई है, मैं दोबारा से नहीं यार। बताऊंगी। मैंने तो ये मॉर्निंग शो पाया इस बार, और ये प्यारे प्यारे जो फैमिली है इनको पाया। हालांकि इनको अपनी फैमिली ने नहीं पाया, लेकिन मैंने इनको पाया। हालांकि वो इनको इतना पसंद नहीं करते जितना मैंने इनको प्यार मोहब्बत, तभी तो मेरे नहीं बने ना ये लोग सारे। अच्छा चलिए माफी, आपका ना मुझे लहजा बहुत पसंद है वली भाई, आपका बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया बहुत नादिया, शुक्रिया। थैंक मैं यू बड़ी सो मच। खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसे लोग मिले। आप हम है, भी आप बड़े ऐसे सच में बहुत खुशकिस्मत हैं खुशकिस्मत है कि कि आपको मैं मिला हूँ। हलीमा का मैंने कैसे easy कर रहा है। बात है कि आप मुझे मिले हैं। मैं हूँ खुश, आप है खुशकिस्मत हम के भी मैं बहुत जिससे- खुशकिस्मत है कि हमें आप लोगों जैसे प्यार बेशक। करने वाले लोग मिले। आप लोग ना हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, वरना तो हमें घर में यकीन माने मुंह नहीं लगाते। कल मैंने अम्मी से कहा अम्मी थोड़ी और गोश्त डाल दे, कहती आज ही खाना सुबह नाश्ता नहीं होना तो। मैंने कहा चले ये भी ठीक है, रहने चाय दो, पी ली, बहुत चाय बुरे पी ली घर आप। वाले। चले ख्याल रखिए, सलामत थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। हेरा मोए मोए हेरा क्या?
हेलो मोहिरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सच में मोहिरा है? मुहिरा मेरा नाम है। हिरा आपका नाम है? हिरा आप जो नहीं, है ना मोहिरा। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मोहिरा अच्छा जी, क्या हाल है आप सबका? आपका नाम ठीक क्या है, पहले नाम बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना। मेरा नाम मुहिरा है। मोहिरा। मोहिरा बहुत खूबसूरत नाम है यार, माशाल्लाह। इसका क्या मतलब है? दोस्त या साथी। दोस्त या साथी। मिल गया आपको दोस्त साथी। क्या कहोगी मोहिरा? हंस क्यों रही हो? हलीमा को देख के हंस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी मम्मा आपको प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। मामा को बहुत ज्यादा मामा प्यार। को प्यार। मामा ये दिस इज फॉर यू मामा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तो लग मामा रहे से हैं, को माशाल्लाह। गोशे ना बाय ना तुम्हारे कान में, खुद बात कर ले। दो जरा मामा को फोन, जरा बात करें। क्या ये कानों में कह रही है? बात करो। ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा आप खुद क्यों नहीं बात कर रही हमसे? क्यों नाराज है आप हमसे? नहीं नहीं भाई, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत शौक से बच्चे प्रोग्राम देखते हैं मेरे साथ साथ। बहुत 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 शुक्रिया। तो घर का काम कौन करता है? सुबह से काम जी? घर का काम कौन करता है अगर आप प्रोग्राम 10 से बाद? सुबह फजर के टाइम उठते हैं, सारे काम करके नाश्ता बना के खा के सारा कुछ करके फिर प्रोग्राम देखते हैं। आपकी इस तरह तरह नहीं हमारा सारा काम हुआ है। माशाल्लाह यार, बेस्ट है यार, बेस्ट है। कुछ और कह रही थी आप मुझे? वैसे क्या कह रही थी? पता नहीं, मैं भूल गई अब। क्यों भूल गई? ये सोचे, हमारे पास बहुत टाइम है। क्या कर रहे हो यार आप? खा लो। तमीज करो। चले, बहुत शुक्रिया मोहिरा की मामा और मोहिरा का कॉल करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, घरेलू खुश माहौल रहे। बना लिया अच्छा, हमारे ने। मैंने आपसे एक सवाल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी तक याद है कि मैं ना गाड़ी के शेड्स होते हैं ना, वो लेने के लिए गया। मैं रुका एक जगह पे, तो एक ठेला लगाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इससे ले लेता हूँ। जब मैं गया तो वो यूट्यूब पे चीजें देख रहा था और वो आपने बताया था मुझे। लर्निंग वीडियोस देख रहा था। ठीक है, लर्निंग वीडियोस की वो बात थी, उसको अंग्रेजी सीखने का शौक था। कॉलर से पहले मैं आपसे वापस आके जरूर पूछूंगा कि अगर किसी को अंग्रेजी सीखनी है, हर कोई सीखना चाहता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। बहुत से उनके कस्टमर ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं और उनको समझ नहीं आती। आसान तरीका अंग्रेजी सीखने का क्या है? जो बाहर भी जाना चाहते हैं या जो छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, वो आपने जरूर बताना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी से सवाल कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं। हम कैसे जल्दी सीखें? जल्दी बोलेंगे। Language लैंग्वेज कैसे सीखें अंग्रेजी अगर की कोई कैसे? आसान सीखना चाहता है? आसान तरीन तरीका तो मेरे ख्याल में आजकल इंटरनेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन इंटरनेट में अब हमारे पास इतना सारा कंटेंट आ गया है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अंग्रेजी इंप्रूव करना चाह रहा है और लेट्स सपोज ही इज़ वर्किंग समवेयर एंड ही फील्स लाइक कि उसको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी ना है। जी ना, उसको जिसको नहीं आती उसका बताएं। प्रोफेशनल लोग तो खुद ढूंढ लेते हैं रास्ता। जिसको है। नहीं आती उसका बताएं। जो गरीब है, जिसको Skill सीख के वसाइल ही कुछ नहीं है करना जिसके पास, चाहता है, वो हाँ। कैसे करे? इंटरनेट एक अच्छा तरीका। यूट्यूब पे कोई है चैनल आपको जो पता हो जो बेहतरीन है? यूट्यूब में मुझे लगता है अंग्रेज़ी जिन लोगों की है उनसे सीखना ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल नेटिव स्पीकर्स। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बहुत एक्चुअल वे में यू वांट टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट, तो नेटिव स्पीकर्स आर द बेस्ट पीपल। क्योंकि वो लोग इतना टेंसेस वगैरह का ये कह ध्यान रही भी नहीं हैं रखते ना। हम लोग टेंसेस में ही कि फंसे जो रहते गोरे हैं। हैं उनके चैनल्स पे जाए, उधर से सीखे, उधर से ना कि सीखें। पाकिस्तानी इंडियन से, क्योंकि वो सीख सकते आपको हैं। पाकिस्तानी इंडियन में भी हमारे पास बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि जिन्होंने कुछ idea है? कम्युनिकेशन There are the few names I can't आप जब सर्च करें recall कॉलर them. लेते हैं। आप तो ठीक देखिए है। ताकि मैं चाहता हूँ लोग की मदद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कशफ, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। वली भाई आप कैसे हैं? हाँ वली भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी मशहूर हो हैं गए ये ना। कशफ जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा और हुमायूं भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत Thank शुक्रिया, you, आपकी thank you नजर so much. आपकी नजर है ये। और आपने आज एक टीचर को मदू किया है। मैंने आज एक आपको नज़म सुनानी है, वो टीचर के हवाले से ही है। आपने लिखी है ना? लेकिन लैंग्वेज उसकी पंजाबी है। लेकिन लिखी आपने? जी लिखी मैंने है। ठीक है, सुनाइए। फिर सुना दे। वो एक स्टूडेंट की फरियाद है जो बूटी लगा लेता है लेकिन पकड़ा जाता है। फिर तो आज आपने बिल्कुल सही कॉल की है क्योंकि मैडम साहिबा बैठी हुई है।
जी, तो वो गजल आपकी समातों की नजर जरूर। कादी खपजी पै गई है कादा रौला पै गया, कादी खपजी पै गई है कादा रौला पै गया, बूटी ते मैं ला बैठा पर टीचर पीछे पै गया। पेपर थल्ले रखी सी, पेपर थल्ले रखी सी, मेरी बूटी पुट के लै गया, खो लिया मेरे को पर्चा ते अब्बा जी दा नंबर लै गया। खो लिया मेरे को पर्चा ते अब्बा जी दा नंबर लै गया, तेनू ते मैं छिलांगा, तेनू ते मैं छिलांगा, मैं जांदा जांदा कह गया, कादी खपजी पै गई है कादा रौला पै गया, मैं सिर नू फड़ के बह गया हुण सीन स्यापा पै गया, मैं सिर नू फड़ के बह गया हुण सीन स्यापा पै गया, सर नू किवें मनावांगा ये सोच के लम्मा पै गया। नोट 5000 का मैं अब्बा जी को लै गया, नोट 5000 का मैं अब्बा जी को लै गया, पेपर फंड मैं देना है ये अब्बा जी नू कह गया। 1.25 किलो चलगोजे लैके बूहे सर दे बह गया, 1.25 किलो चलगोजे लैके बूहे सर दे बह गया, हथ चलगोजे वेख के मैनू सर भी अंदर लै गया। सर हो गई मेरे को गलती है, सर हो गई मेरे को गलती है, कुछ पेपर भी हो गए जल्दी है, अब्बा जी नू ना दसना, अब्बा जी नू ना दसना, ना मैं पैरी सर दे पै गया। 1.25 किलो चलगोजे वेखे वेखी मेरी हालत जद, 1.25 किलो चलगोजे वेखे वेखी मेरी हालत जद, सर कोलों माफी मिल गई फिर सर भी ढिला पै गया। जो सर भी ढिला पै गया फिर मेरा भी झाका लै गया, जो सर भी ढिला पै गया फिर मेरा भी झाका लै गया, 1 नंबर चलगोजे ने मैं कन विच सर दे कह गया, ओ पर्चा मेरा इंग्लिश दा मैनू 5000 च पै गया, पर्चा मेरा इंग्लिश दा मैनू 5000 च पै गया, ओ मैनू जिन्ने छिलना सी, मैनू जिन्ने छिलना सी चलगोजे छिलन बह गया। कैसी लगी यार वेरी गुड, very nice, very इसमें nice. इतनी क्रिएटिविटी है ना, मतलब आपने इतना सोचा, आई लव इट, जो छिलने को आपने आखिर में कनेक्ट किया है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। और आपने सवाल पूछा था कि आपने क्या खोया और क्या पाया, जल्दी से बताएं। इस साल। तो पहले मैं पाया बता देती हूँ। हमने आप जैसे इतने प्यारे प्यारे दोस्त पाए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पाया जिसमें हम खुल के अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। और खोया मैंने अपनी सिस्टर को खो दिया इस साल, मुझे बहुत प्यारी थी, कराची में थी। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बहुत अच्छे मकाम पर होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कशफ कॉल करने के लिए, सलामत रहे। तो आप खुरम हमारे साथ हैं। खुरम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ये थोड़ा कम्प्लीमेंट है इनके लिए, जो मेरी बाजी हैं हलीमा साहिबा, उनके लिए कि आज आप हलीमा सुल्तान ही लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हलीमा सुल्तान लग रही हैं, ड्रेसिंग भी उस टाइप की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वली भाई फील करेंगे तो लोग कह देता हूँ चलो मम्मा का ही वो दुपट्टा लेके आए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपनी नजर लाजमन उतारिएगा, माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे हैं आप यार। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। चलें ठीक है, आपकी इज्जतों का, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अच्छा मैंने ना बात करनी थी इस हवाले से, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, क्या खोया और क्या पाया, जी जी, उस हवाले से। तो आज इस साल के अंदर मेरी शादी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपनी वाइफ को पाया और आज़ादी को खोया। अल्लाह ताला ने आज़ादी को खोया। वो अभी खोए की तरफ आ रहा हूँ ना, वो मैं अभी आऊंगा उस टाइप पे ना, क्या खोया क्या पाया। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारका जी, मुबारका माशाल्लाह जी, खैर मुबारक। क्या नाम है उसका? जी मैंने नाम रखा है मूसा खान। ओए होए, जलाली नाम है, बहुत अच्छा नाम है, जलाली नाम। जी मोहम्मद मूसा खान नाम है उसका। तो हाँ, इससे पहले नाम कुछ और था, फिर वो किसी ने सजेस्ट किया को ना रखें, बच्चा थोड़ा ना वीक था, तो इस वजह से फिर नाम को चेंज किया। तो एक तो ये पाया, तो दूसरा अपने दोस्त खो दिए। ठीक है जी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड होता था वो घर में होता है, वो मूसा के साथ होता है। अब तो दोस्त बीवी है ना, अब तो दोस्त बीवी है। अब दोस्त अब बीवी बन गई, पहले नहीं था।
तो अब जो आजादी है ना वो तो गई ना, आजादी चले गई। जो आजादी के टाइम थे जो हमने स्पेंड करने थे वो सारे गए। हाँ लेकिन एक अच्छा काम हुआ कि मैं बड़ा फजूल खर्च था, दोस्तों के ऊपर बड़ा स्पेंड करते थे हम ना, तो अब वो थोड़ा खत्म हो गया है कि अब आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई जीवन साथी आपको ऐसा मिले जो आपकी बेहतरी चाहता। अब आपको खर्च वो सही कराती होंगी फजूल, लग पता क्या? नहीं ये नहीं है, नहीं ज्यादा उस टाइम पे नहीं हुआ ज्यादा। मैं अब ज्यादा जो हुआ हूँ ना थोड़ा सा वो अपने आप को फील किया जब मेरा बेटा हुआ है ना, तब कि यार मैंने ना इसके लिए कुछ करना है, जारी सी बात है। ये होता है, औलाद के बाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, औलाद के बाद औलाद के लिए मैंने ज्यादा है। मैं बोलूँ कि मेरी बीवी आई तो मैंने शुरू हो गया ना, उसके दौरान वो मुझसे शिकायतें ही करती रहती, आप टाइम से घर नहीं पहुँचते। तो आमतौर पर मैं आउट ऑफ सिटी में जॉब करता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का ही सिस्टम है ना, तो मुझे आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो बाजारी सी बात, नई शादी भी थी, लेकिन अब मैं बड़ा टाइम से पहुँचता हूँ। मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से घर पहुँचता, सारा सिस्टम करता हूँ। तो अल्लाह ताला आपका भी जो ये साल अभी नया आ रहा है, अल्लाह ताला आपके लिए इतना अच्छा करे, इतना अच्छा करे, सबकी दिली ख्वाहिशात जितनी भी है ना सबकी पूरी हो। पूनम भाई, जिस दिल से दुआ दे रहे हैं ना आप, जिस ईमान के ताज़े दम से आप दुआ दे रहे हैं, लग रहा है आपकी दुआ दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आशी हैं जी हमारे साथ, लास्ट कॉल है। आशी का अर्शी है, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ। अर्शी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं अर्शी? हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज पहली बार आपको कॉल की है। जी अंदाजा हुआ हमें अंदाजा हुआ। और तकरीबन 6 महीने पहले मेरी एक बहन थी, उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था बिल्कुल ना। तो जब मैं अपनी माँ को देखती थी कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं या एंजाइटी की तरफ जा रही हैं, तो मैंने कहा चले मैं टीवी ऑन करती हूँ। फिर मैंने जब आपका शो देखा तो हुमायूं भाई की जो बातें मैंने सुनी, तो उससे जो है ना मैंने कहा अम्मी को दिखानी चाहिए ये चीज़ें ना। तो मेरी माँ की जो स्माइल आई उस पर मैं कहती हूँ कि आप दोनों का यानी इसमें हक है कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी माँ आपकी वजह से 6 महीने बाद अब हुमायूं की भाई की बातों पे हंसती हैं, माशाल्लाह मुस्कुराती हैं। तो रोज़ाना 10 बजे जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं आपका शो ज़रूर खोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि इससे मेरी भी थोड़ी डिप्रेशन कम हुई और मेरी माँ की भी डिप्रेशन कम हुई। तो मैंने कहा चलें आज ये टॉपिक है आपका, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आज अपनी माँ की खुशी बहुत दिनों बाद हासिल की है। और क्या कह सकती हूँ, मैं थोड़ी वो हो रही हूँ बात करने में। तो ये है कि आप दोनों के लिए जो है ना मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग दोनों को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अर्शी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारा दिन बना दिया है। आप सबकी कॉल्स ने आज हुमायूं और हलीमा को वो मकाम दे दिया जिसके हम शायद काबिल भी नहीं थे। ये एक बंदे को इसका शुक्रिया है। फ़खर भाई हो, डेविड हो, जमील भाई हो, माजिद भाई हो, फरहाद भाई हो, बॉबी हो, मारिया हो, इम्तियाज़, हसीब, रबेल, इजाज़ भाई, हसनैन भाई, मोइन भाई, एवरी वन ऑफ यू, ये आपकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। मुअज़्ज़म, तौसीफ़ भाई, आमिर भाई, जितने साइमा, एवरीबडी, ये बिकॉज ऑफ यू वी कुड डू दिस। और आज इस कॉल ने बता दिया है कि शायद हम आपकी ज़िंदगी में कुछ मैटर करते हैं। बट थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द टॉपिक। आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन। आपसे जो अब चीज़ मैंने पूछती है, हम लैंग्वेज की बात करते हैं। कहा यह जाता है कि अखबार के टुकड़ों से भी अगर आप देखना चाहे, सीखना चाहे, तो आप उससे भी पढ़ कर सीख सकते हैं, आप मूवीज़ देखकर भी सीख सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई ऐसे आसान तरीके हैं? कहते हैं आप अगर वो चैनल भी लगाएं तो आप अंग्रेज़ी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो अगर आप लेट्स सपोज आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर रही है। आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, दैट मीन यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। So if your vocabulary is fine, it's very easy for you that you can communicate in English as well. क्योंकि vocabulary is the thing that is going to help you out in your writing and that is going to help you out in your speaking as well. तो जहाँ तक reading का मुझे लगता है reading is the first gist जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है बोलने के लिए। कुछ मम्मीज़ है पाकिस्तानी जिनको शौक है अंग्रेज़ी बोलने का, लेकिन वो आधी अंग्रेज़ी बोलेंगी। बेटा हैंड वॉश किए, बेटा गो कर जाओ यहाँ से, फौरन से पहले गो हो जाओ यहाँ से। बेटा डोर नहीं जी, बेटा डोर शट कर दो। बेटा चलो फौरन डोर शट करो। बेटा
कितने डर्टी हुए हुए आप, कितने डर्टी हुए हुए आप। आज आपको मैं वॉश कर। अच्छा, वो एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस है। वो ठीक भी तो हो सकता है ना, कैसे ठीक वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है ना। साइकोलॉजी वो ये है कि माइट भी वो अपनी बाकी जो उनके बच्चों के क्लासमेट्स उनकी माओं से मिलते हैं, जब उनकी कम्युनिकेशन देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है अच्छा ठीक है हमें भी कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। लेकिन महरोश, आपको नहीं लगता कि अंग्रेजी अच्छी बोलना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, सब बोल रहे हैं, बहुत आसान है। मुझे लगता है उर्दू अच्छी बोलना एक बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं जिनको वो बोलना आता है, प्रोनाउंसिएशन करनी आती है उर्दू के अल्फाज की। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आप क्या बात कर रहे हो अगर आप ठेठ उर्दू की बात। लेकिन हलीमा, डू हैव यू सीन दैट कि आपके पास 7 सब्जेक्ट है, 7 में से 6 आपके अंग्रेजी में है और एक जो उर्दू है वो उर्दू में, और माशाल्लाह ओ लेवल से वो भी उर्दू में नहीं है, वो भी अंग्रेजी में। महरोज, एक और चीज़, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपने अगर अपनी अंग्रेजी बेहतर करनी है तो आप अंग्रेजी मूवी देखो, उससे क्या होता है आप इतने फ्लुएंट हो जाते हो कि मैं जब ज़्यादा सीजन देख रही होती हूँ या ज़्यादा मूवीज़ देख रही होती हूँ तो मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अंग्रेजी में हो जाता है और फिर मैं वो सोच के उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ। ये कितना हेल्पफुल है कि आप रिपीटेडली वो चीज़ें करते जाओ और फिर एक टाइम आएगा कि आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगी बोलनी, अगर किसी ने सीखनी है तो बोलना। एग्जैक्टली। अच्छा, उस मूवीज़ का रिलेशनशिप ये है क्योंकि मूवीज़ से सबसे पहले तो आपकी जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव हो रही होती हैं। तो जितनी आपकी रिसेप्टिव स्किल्स इम्प्रूव होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड, क्योंकि लैंग्वेज का रिलेशनशिप आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। जितना आप सुन रहे होते हैं कंटेंट उतना वो आपके ब्रेन में जाके स्टोर हो रहा होता है। लेटर ऑन जब भी आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लाइक कोई भी न्यू वर्ड जो आप सीखते हैं उसको आपको 12 टाइम्स अपनी कम्युनिकेशन में यूटिलाइज करना चाहिए, तब फिर वो आपकी हिस्सा बन जाता है, वोकैबुलरी का पार्ट बन जाता है, जो आपकी ब्रेन वोकैबुलरी है। मुझे अब आप इजाज़त से मैंने आपसे एक सवाल भी पूछना, लेकिन देयर 3-4 नेम्स आई फॉरगॉट, बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। एक गुल भाई है, थैंक्स टू गुल भाई, अनीक, हैदर, उसामा एंड कमर, ये हमारी टीम के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीबडी, इवन द कंटेंट टीम, यूसुफ भाई का, साइमा जो कि एडिटिंग पे है माशाल्लाह, साइमा को उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है, और साइमा सबसे प्यारी है कि हमारा जो फीडबैक है ना, हम जब एडिट करने जाते हैं कहते हैं क्या किए तुम दोनों ने ये, तो आई लव साइमा फॉर दैट कि वो हमारी गलतियां करती है। रजा भाई हैं जिनको राहत है, उनको मैं कहता नहीं हूँ किसी वजह से राहत, मैंने कहा कहीं से राहत नहीं है किसी चीज़ की भी, तो आप सबका एक एक बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से आज हम ये इस प्लेटफॉर्म पे हैं। जब हलीमा ने इतना प्यारा एक सवाल किया, मुझे लगा उसी को रिवॉल्व अराउंड में करूँ। वो सवाल यही है कि हम उर्दू अच्छी नहीं बोलते लेकिन हम अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, लेकिन हम और हलीमा ये बात करते हैं, कोई मिथ नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। अगर आप कहीं से सीख रहे तो व्हाई नॉट, क्योंकि आपको ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि आप रिवॉल्व अराउंड करते हैं। आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटीज में पहले सेमेस्टर में इंग्लिश के कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए कि अगर आपको अंग्रेजी सही आ जाती है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी होती है। 8 सेमेस्टर्स में प्रेजेंटेशंस और वो सारी बड़ी हेल्प होती है आपको। इंग्लिश, डोंट यू थिंक सो? हमारे पास जितनी भी डिग्रीज हैं, बैचलर्स बिजनेस में हो रही है, इंजीनियरिंग में हो रही है, हमारा सब्जेक्ट है। हम इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में टेक्निकल राइटिंग पढ़ाते हैं। तो उनको कोर्स करिकुलम में ऐड करने की वजह ही यही है कि बच्चे की कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, जो लेटर ऑन उनको 7th 8th सेमेस्टर में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने में हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपसे बात करके हम सो सॉरी, आज कॉलेज बहुत ज़्यादा थे, साल का आखिरी था। आपसे इंशाल्लाह अगले साल जरूर मुलाकात होगी, आपको दोबारा से इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हम जल्दी से आखिर में आपको यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तकरीबन 1 साल बाद, और वो होगी मंडे को, और हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक और सुबह को आप एक नई सुबह में देखेंगे, अगले साल की सुबह में। अल्लाह करे ये जो नया सुबह का नया सूरज है ये हमारे लिए बहुत सारी रोशनियां लेकर आए, उम्मीदें लेकर आए, और बहुत सारी आसानियां लेकर आए तमाम मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों के भाइयों के लिए। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे और वहां पर अमन का गहवारा हो जाए। हमारी टीम का एक एक मेंबर, एक एक इंसान जो यहाँ पर है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप सबका बहुत शुक्रिया, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप लोग का शुक्रिया। आप ना होते तो आज हलीमा और हुमायूं ना होते। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वी लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।